मतलब है ना हर प्रकार के परिवेश में अगर पाश्चात्य सभ्यता में है तो पाश्चात्य सभ्यता वाले कपड़े भी पहन ले, है ना, सब चीजें कर ले। तो ऐसा नहीं कि पूर्ण रूपेण डाउन छाप या इस प्रकार की कन्या, और लड़कों की भी इस प्रकार की डिमांड है। तो अगर आप उस प्रकार की चीजें चाहेंगे तो सारी चीजें वैसी मिलेगी ना, ऐसे थोड़ी कि स्वभाव नेचर एकदम सीधा साधा मिले, बाकी चीजें सब एकदम वैसे अंग्रेज वाली मिले। तो ये इस प्रकार की, तो इसीलिए हम लोग आगे और अच्छे से चर्चा करेंगे। चलिए ना, कोई प्रश्न मेरा एक प्रश्न जी, हाँ हाँ, बोले बोले जी। एक कुंडली है मेरे पास, उसका लग्न का स्वामी गुरु जी अष्टम भाव में बैठ गया और सप्तम भाव का स्वामी गुरु जी षष्ठ भाव में बैठ गया। जी, इसमें प्रश्न आप बताएं। इसमें जैसे देखिए, आप ये देखिए, अगर सबसे पहले राहुल जी कभी भी आप माइक स्टूडेंट की आपका माइक कौन है और आप इधर उधर भटक रहे घूम रहे हैं, आप माइक ऑफ करके भटकिए आराम से, आराम से घूमिए, अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहले राहुल जी आप या बाकी कोई भी हो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जातक का प्रश्न किससे संबंधित है ना। हम लोग को ऐसा बिल्कुल है ना। अब आप देखिए, जब प्रश्न व्यक्ति का स्वास्थ्य से संबंधित है तो सप्तम भाव का मतलब ही नहीं है। सही बात है कि भाई स्वास्थ्य मतलब किसका, जातक का। हमें इसलिए सबसे पहले प्रश्न पे जाना है कि जातक का सब प्रश्न यदि स्वास्थ्य है तो हम लोग लग्न को पकड़ेंगे, जातक का प्रश्न यदि पत्नी है तो हम लोग सप्तम को पकड़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक पर्टिकुलर भाव को तो पकड़ेंगे, उसके पश्चात फिर हम उसकी आगे की कार्यवाही करेंगे। ठीक है, तो यदि स्वास्थ्य का प्रश्न है तो सबसे पहले हम किसको पकड़ेंगे, लग्न को कि भाई लग्न का स्वामी कौन है। जैसे आपने बोला लग्न का स्वामी अष्टम है। अब अष्टम भाव आप सबको पता है कैसा होता है अष्टम भाव। अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है, अष्टम भाव घटना दुर्घटना का भाव होता है, अष्टम भाव जो अस्थायित्व का भाव होता है। जैसे यदि लग्न का स्वामी, लग्न मतलब हम स्वयं, हमारी दिनचर्या, हमारा जीवन, हमारी सोच विचार आदृति, मतलब हमारा सब कुछ, हमारी पर्सनालिटी, सब कुछ हम लग्न, हमारा व्यक्तित्व, हमारा ऑरा, हमारा प्रभाव, हमारा वर्चस्व, हमारी प्रतिष्ठा, ये लग्न है। अब आप ये देखिए कि जब लग्न का स्वामी अष्टम भाव में चला जाता है तो अष्टम भाव किस चीज का होता है, मृत्यु, घटना दुर्घटना, परेशानी। तो कुछ न जीवन में ऐसे लोगों की दिनचर्या भी अस्थायी रहती है। मतलब ऐसे लोग यदि 5 बजे उठते हैं तो अगले दिन 8 बजे उठेंगे, फिर 6 बजे उठेंगे, फिर 10 बजे उठेंगे, कभी रात में सोएंगे नहीं, कभी रात भर सोएंगे। मतलब हर चीज में अस्थायी, एक लाइफ में अनस्टेबिलिटी, स्थायी इत्यादि सब चीजें पूर्ण रूप में नहीं रहता। तो इसीलिए जब अष्टम इत्यादि में जाएगा तो क्या होगा, आपने देखिए वो स्वास्थ्य में भी दिक्कत कर सकता है या हर चीजों में दिक्कत कर सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें लग्न इत्यादि देखना है और फिर उसके साथ साथ हमें षष्ठ भाव भी देखना है, क्योंकि षष्ठ भाव किस चीज का होता है, रोग। अब षष्ठ भाव से हम ये देखेंगे कि भाई षष्ठ भाव का स्वामी क्या कैसी स्थिति में, ऐसा तो नहीं कोई गंभीर रोग इत्यादि है, क्या कैसी स्थिति है। तो वो लग्न और षष्ठ देखकर हमें पता लगाना है कि जातक रोगी रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग एक चीज देखते जाए। दीपक शर्मा जी, बोले दीपक शर्मा। मेरा प्रश्न है कि जब मोक्ष और धर्म त्रिकोण दोनों कुंडली में एक्टिव हो जाए, साथ में जल तत्व और पृथ्वी तत्व इकट्ठे एक साथ हो जाए, तो ये अपना कैसे रिजल्ट देंगे। देखिए बहुत सिंपल सा है, धर्म और मोक्ष जब मिलेगा तो ऐसी स्थिति में आते देखिए व्यक्ति क्या होगा, व्यक्ति आते देखिए देश दुनिया माया मोह विकार पत्नी बच्चे सबसे दूर जाएगा। क्योंकि भाई अगर वो चाहेगा भी ऐसी स्थिति परेशानी वाली नहीं होती एकदम, जब व्यक्ति को पैसा चाहिए, अब व्यक्ति को घर बनाना है, व्यक्ति को पत्नी बच्चे इत्यादि सब है, जिम्मेदारी है, पैसे चाहिए। अब उसकी मान के चलिए धर्म और मोक्ष की दशा लग गई या धर्म और मोक्ष व्यक्ति हो गए। अब वो कितना भी प्रयास करेगा वो पैसे इत्यादि उसको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि दशा तो धर्म और मोक्ष वाली चल रही, वो वाले भाव रहते हैं। ये भाव कब के लिए अच्छे रहते हैं, जब व्यक्ति को आप देखिए इस माया मोह के संसार, भौतिक संसार से आध्यात्मिकता में जाना, तो ये उस प्रकार का फर्क करेगी। व्यक्ति जो भी चाहेगा, व्यक्ति चाहेगा भाई मुझे आज एक अच्छा मतलब मुझे आज अपनी पत्नी को गिफ्ट देना है, कुछ मिल जाए, जो भी है वो चीज़ें नहीं मिलेगी। आज मेरी अच्छी कमाई हो जाए 10,000 रुपये, वो नहीं होगी। आज मुझे आइसक्रीम खाने को मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। तो धर्म और मोक्ष, तो ये चीज़ें। और पृथ्वी और जल अगर देखा जाए है ना, तो पृथ्वी और जल तत्व राशि मित्र राशि है। तो पृथ्वी और जल जब भी मिलेंगे तो ये अच्छा एक कॉम्बिनेशन रहेगा। क्योंकि आप ये देखिए जल को अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व, जल तत्व। अरे तो दीपक जी ये सिंपल सी बात है ना। आप ये देखिए कि आप वो पेट्रोल लीजिए है ना, और पेट्रोल लेके आप उसको जला दीजिए, ठीक है, और फिर वहाँ पानी डालिए, तो आपको पता चल जाएगा क्या होगा। दोनों में कौन रहेगा, एक ही रहेगा, या तो आग रहेगा या तो
पानी रहेगी एकदम वो मतलब बच्चों वाली चीज एकदम, दोनों में से एक ही रहेगा। क्या आग और पानी दोनों रह सकते हैं? दोनों में से एक ही रहेगा जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, बस और हाँ दोनों विरोधी तत्व। चलिए प्रश्न बताइए जी। मुझे उच्च क्लास में की मंडली है और जाते हैं थोड़ी ज्यादा साल बैठा है। एक तो अब मिले अभी ना अभी शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मुझे प्रश्न है। देखिए अब मिले फिर आप गलती कर रहे हैं। अभी हमने आप सभी को बताया है ना, आपको क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? भाई प्रश्न शादी का है तो आप पत्नी के पास जाएंगे ना कि और कहाँ जाएंगे? मुझे हिसाब से होता है कि मंगलवार को अभी नहीं करनी चाहिए 28 के अरे ये हमने मिले की है। सबसे पहले आगे आपको इतना पूछा करिए ना, आगे कोई हमने क्या मांग ली, क्या कुछ भी बताया कि आपने अपने से बोला था कि 1-4 साल में आपने अपने से कहा था कि नहीं, ये क्या हमने बताया उसको भूल जाइए, पिछला सब कुछ भूल जाइए। हमारा निवेदन है पिछला सब कुछ भूल जाइए। अधूरा ज्ञान और खतरनाक होता है। अब ये देखिए अधूरा ज्ञान की वजह से और है, जब किसी का प्रश्न पत्नी से संबंधित है तो हमें कहा जाना है सबसे पहले सप्तम भाव। सप्तम भाव को प्रणाम करें हम लोग, हाथ जोड़े और पूछे भाई सप्तम भाव की आपकी क्या स्थिति है, क्या आप विवाह कराएंगे नहीं कराएंगे, क्या हमारे जीवन में दाम्पत्य सुख है या नहीं है? तो लग्न से कोई मतलब ही नहीं, लग्न से पंचम सप्तम प्रश्न जिस भाव का है सबसे पहले हमें उसी भाव पे जाना है। हम सप्तम भाव पे गए, अब सप्तम भाव का स्वामी हमें देखना है। सप्तम भाव का स्वामी यदि अच्छी स्थिति में है, सप्तम भाव का स्वामी रूप में यदि ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई आपका विवाह होगा या नहीं होगा, सप्तम भाव के स्वामी को देखेंगे। ठीक है, लग्न तो हमें लग्न का यदि हमें देखना, लग्न का स्वामी द्वादश में है तो जातक का व्यय होगा, जातक के जीवन में देरी होगी, जातक का जो मस्तिष्क है वो थोड़ा सा अलग प्रकार का रहेगा, जातक का बुद्धि थोड़ा नहीं रहेगी, जातक का हर प्रकार से अपने घर परिवार से दूर रहेगा। तो इस प्रकार से ठीक है, ये मंगल हमने क्या दे रही अपने हाथ से सारी विषय वस्तु आपको निकाल दी। ठीक है, प्रश्न बताएं कि ये धर्म त्रिकोण और अर्थ त्रिकोण, ये चारों त्रिकोण बताए हैं, उचित ये राशि का है या भाव त्रिकोण का है? ये भाव का है, ये आप देखिए भाव का है। किसी भी प्रकार से जो पहला घर है, जैसे पहला आप ये देखिए कि धर्म त्रिकोण कौन से हैं, 1, 5, 9, जो पहला घर, 5वां घर और 9वां घर। ठीक है, तो आप ये देखिए 1, 5, 9 जो ये धर्म त्रिकोण है, तो ये धर्म त्रिकोण हमेशा रहेंगे, यहाँ कोई भी राशि हो या ना हो, ये धर्म त्रिकोण। इसी प्रकार ये धर्म त्रिकोण क्या है, ये तीनों ट्राइंगल जो होते हैं एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट। जैसे एक नेता अभी देखिए दूसरे नेता का सपोर्ट करेगा, ठीक है, एक मित्र अपने मित्र का सपोर्ट करेगा, तो उसी प्रकार से ये धर्म त्रिकोण एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। फिर इसके बाद अर्थ त्रिकोण है अपना 2, 6, 10, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब हम जीवन में जब भी कोई कार्य करते हैं या हमारे जीवन में कभी भी कोई घटना दुर्घटना होती, घटना का तात्पर्य यदि कोई अच्छा शुभ कार्य भी होता है, मांगलिक कार्य भी होता है, तो उससे दूसरी चीजें भी प्रभावित होती है। जैसे हमने आपको उदाहरण बताया था कि यदि किसी पुरुष या स्त्री का विवाह होता है तो आप ये देखिए उसके संबंध, नए संबंध बनते हैं, भाई नए रिश्ते भी तो टूटते हैं। अब उस अभी तक यदि कोई पुरुष है या स्त्री है, अगर अभी तक उसके माता पिता भाई बहन थे, अब उसको 4-5 और नए रिश्ते मिल गए, सास ससुर देवर ननद इत्यादि और नए रिश्ते, पति इत्यादि नए रिश्ते मिल गए, ठीक है, उसका घर परिवर्तन हो गया, ठीक है, तो उसके घर वाले हाउस में भी चेंज होगा, धन इत्यादि में भी परिवर्तन होगा, ठीक है, एक साथ एक जीवन में साथ मिल गया, वो भी सप्तम भाव भी, तो कई सारे भाव, पंचम भाव भी अच्छी होगा। तो इसी प्रकार से जो भी धर्म अर्थ काम मोक्ष होते हैं, हमें ये देखना है कि कौन से भाव की दशा चल रही है और जीवन में यदि आप देखिए धर्म भाव ज्यादा एक्टिव होगा, जैसे इसीलिए हमने कहा कि यदि किसी जातक की पत्रिका में 8 और 12 में एक ज्यादा ग्रह है, 4, 8, 12 में एक ज्यादा ग्रह बैठते हैं, तो वो ठीक नहीं होता है। ऐसे लोगों को सिर्फ मोक्ष ही चाहिए, ऐसे लोगों को सिर्फ क्या चाहिए, ऐसे लोगों को धर्म अध्यात्म मोक्ष के रास्ते पर ही चले, तो उनका जीवन में आगे उन्नति एवं संपन्नता एवं खुशी रहती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने विषय पर चले, बाकी प्रश्न आप बोले है ना, बोले जी। वो परसों नवरात्रि के लिए थोड़ा मुझे बता दिएगा दस अपने की, शायद तो ग्रुप में डाल देंगे आप। अच्छा ठीक है, ग्रुप में डालने के नवरात्रि से यह निर्णय हुआ है, कल काफी चिंतन एवं विचार करने के पश्चात है ना, कि शनि देव भी हमसे प्रसन्न रहे एवं मजबूत रहे, तो न्याय की स्थिति में हमने ये किया है कि आप ये देखिए अभी जैसे 3 तारीख को प्रतिपदा तिथि है, पहली तिथि है, ठीक है, तो उस दिन अवकाश रहेगा, द्वितीय तिथि से लेकर षष्ठी तक क्लास चलेगी। द्वितीय हम फिर से रिपीट करते हैं, 3 बार रिपीट करेंगे, बस आप लोग सुने, आप लोग बोलेंगे, हम चौथी बार भी रिपीट करेंगे, 5 बार बोलेंगे, 5 बार द्वितीय षष्ठी तिथि, द्वितीय तृतीय चतुर्थी
पंचमी षष्ठी, माइक ऑफ करें, पहले माइक ऑफ करें, सभी ज्यादा रिपीट हो रहा है। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, अर्थात दूसरी तिथि से लेकर षष्ठी तिथि तक क्लास चलेगी रात्रि 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, क्योंकि कई लोग शाम को आरती होते होते 7-8 बज जाएगा अनुष्ठान में, है ना, कई लोग को 9 भी बज सकता है भोजन, तो आप लोग 9:30 बजे तक आरती करिएगा, 9:30 बजे तक पूर्ण रूपेण भोजन पानी करके पूर्ण रूपेण एकदम रेडी रहिएगा। और उसके साथ साथ आप लोग आराम से 9:30 से 10:30 आते देखिए, हर एक व्यक्ति फ्री रहेगा तो आराम से क्लास ले सकता है। इसीलिए हमने उन लोगों का भी विचार किया जिन लोगों की क्लास लेने की इच्छा है। इससे क्या हो जाएगा, आगे देखिए उन लोगों को, वो लोग क्लास लेने के पास है, और जिन लोगों को पूरा ही अवकाश चाहिए सब चीजें, उन लोगों के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि इधर प्रतिपदा अवकाश है, उधर सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, भाई सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी में यही हमें भी पता है, ठीक है। तो आप ये देखिए उधर 4-5-6 दिन पूर्ण रूपेण अवकाश मिल जाएगा, और इधर तो 5 दिन हो जाएगा, तो दोनों लोगों के लिए ये पूर्ण रूपेण न्यायपूर्ण व्यवस्था की गई है। 5 दिन चला जाएगा हमारा ताकि हर प्रकार से नहीं सकती समय कुछ ज्यादा है, 9:30 बजे का नहीं, कुछ बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है सकती भी। आप बताएं कितने बजे सोते हैं, आप बताएं। सही बताइए, 70 लोगों ने तो ऐसे ही मना किया, उनका नहीं लिया जाएगा। 70 लोग नहीं थे, 80 को क्लास होना चाहिए। आप लोग माइक ऑफ करें, आप लोग माइक ऑफ करें। 9 बजे संदीप जी, अगर आप जल्दी सो जाते हैं जो भी है, तो आप बताएं कि मुझे नहीं, हम 9 बजे 9:30 बजे सो जाते हैं। ऐसा तो हमें नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति 11-12 से पहले सोता होगा। सब अभी कुछ गाँव में संदीप जी देखिए, सुनिए संदीप जी, आप भी देखिए हैं तो आप भी सबका देखिए ना भाई, हम लोग चाहे सब पार किए हैं, हर व्यक्ति अपना अपना देखता है, सही बात है कि नहीं। लेकिन अगर आप हमारी जगह होते, आप हमारी जगह आज पढ़ा रहे होते, तो आप बताइए आप क्या करते, सही है कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से भाई हमें आप लोग भी पूरा, हम लोग एक परिवार है ना, कुटुंब है ना, भले कोई किसी भी जाति का हो, किसी का भी हो, हम लोग सब एक परिवार है, कहीं ना कहीं सब एक परिवार है, कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। तो इसी वजह से हम लोग ये है कि 9:30 से 10:30 मतलब कक्षा, इसलिए 1 घंटे की कक्षा, उसमें आपने देखिए 45 मिनट की कक्षा चलेगी, 15 मिनट तो प्रश्न उत्तर होगा, ठीक है। तो इसलिए पूर्ण रूपेण आप देखिए 9:30 से 10:30 कर लिया जाएगा, क्योंकि कई लोग आरती पूजा करते करते, जलपान करते करते, भोजन करते करते उनको 9-9:30 बज ही जाएगा, ताकि वो भोजन करके अपना बिस्तर पर, बेड पर लेटे लेटे भी कक्षा सुन सकते, बस सो मत जाइएगा। 9:30 से 10:30 लोगों की द्वितीया से प्रतिपदा तिथि, हमें पता है ज्यादा व्यस्तता रहेगी प्रतिपदा तिथि को, तो द्वितीया तिथि से लेकर षष्ठी तक चलेगी, और फिर सप्तमी से अवकाश रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। अब इसमें कोई भी किसी प्रकार का इस बात इत्यादि न किया जाए, है ना। ये 5 दिन हम लोग, हमें पता कि सब एडजस्ट कर सकते हैं 9:30 से 10:30। मुझे डेट भी बता दीजिएगा। तो डेट तो आप लोग को सबको ज्यादा अच्छे से पता होगा, 4 तारीख से भैया, 4 तारीख। हाँ, ये तो आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा, ठीक है। 4 से आप जोड़ लीजिए, ठीक है। अब हम लोग अपने बृहस्पति पर चले हैं, तो बृहस्पति नाराज हो जाएंगे। आज मंगलवार है, जो कि बृहस्पति के परम मित्र हैं, मंगल एवं गुरु दोनों परम मित्र हैं, ठीक है। तो आज हम गुरुदेव का अपने आप गुरुदेव का ध्यान कर लीजिए, अपने बृहस्पति ग्रह को प्रणाम कर लीजिए पूर्ण रूपेण, है ना। अपने बड़े भाई हैं उनको प्रणाम कर लीजिए। तो आप ये देखिए, आज हम लोग अपने गुरु ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सो अर्थात सूर्य देवता हो चुके हैं, चंद्र देवता भी हो चुके हैं, मंगल भी कल हो चुके हैं, बुध ग्रह, ये 4 ग्रह हम लोग के संपन्न हो चुके हैं। 4 ग्रह आप ये देखिए संपन्न हो चुके हैं। अब इसके बाद आज हम लोग बृहस्पति, जब बृहस्पति की बातचीत आज होती है, तो आप ये देखिए मतलब ये भी हर प्रकार से पूर्ण रूपेण बहुत ही विशाल एवं बहुत मतलब जिनका आप ये देखिए बस एक ही संस्कृत धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं पूर्ण रूपेण, तो गुरु के भाव को, गुरु की हर एक चीज को आप पूर्ण रूपेण अच्छे से जानते ही होंगे। गुरु का पद क्या है, माता पिता से भी ऊपर गुरु के पद को दिया गया है। तो आप ये देखिए, गुरु का सबसे पहला अर्थ होता है, हम यहाँ बोलेंगे विशालता। गुरु का सबसे पहला जो अर्थ होगा, हम यहाँ क्या बोलेंगे, विशालता। अर्थात गुरु जितना विशाल जो है, यहाँ विशालता का तात्पर्य है विशाल हृदय से बातचीत हो रही है, ठीक है। विशालता का जो तात्पर्य है वो किसी से, विशाल हृदय से। हाँ, ये स्थिति शारीरिक रूप से भी
होगी, है ना, शारीरिक रूप में भी अप्लाई होगी, वो किस प्रकार से हम बाद में बताएंगे। लेकिन गुरु अर्थात पूर्ण रूपेण विशाल। गुरु आप ये देखिए, अगर हम लोग किसी भी प्रकार से, गुरु का तात्पर्य क्या होता है कि गुरु का तात्पर्य एक अच्छा मार्गदर्शक, जो जीवन में अगर कोई भी व्यक्ति को गुरु आप ये देखिए सही समय पर मिल जाए, तो जिस प्रकार एक घड़ा और मिट्टी वाली कहानी है, तो उसी प्रकार से जैसे चंद्रगुप्त, अब चंद्रगुप्त को आप ये देखिए यदि चाणक्य ना मिले होते तो आज आप ये देखिए चंद्रगुप्त क्या होते, कुछ भी नहीं। तो गुरु ही है जो हमें जीवन में कुछ भी बना सकते हैं, हर प्रकार से हमारा जो जीवन में एक सही मार्ग प्रशस्त करके, सही मार्ग दिखा के, ठीक है, हम लोग किसी भी प्रकार से जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। हमने जब पंचम भाव की चर्चा की थी, पांचवें घर का, तो हमने आप सभी को यह बताया था कि आपने देखे जिन लोगों की कुंडली में पांचवा घर अच्छा होता है, और उसी के साथ साथ हम लोग गुरु भी देखेंगे, जिन लोगों की कुंडली में गुरु एक प्रबल रहता है, गुरु की स्थिति अच्छी रहती है, तो आप ये देखिए उन्हें सही समय पर आप ये देखिए कोई ना कोई एक गुरु के रूप में प्राप्त हो जाता है। वो कोई मित्र भी हो सकता है, कोई मित्र भी हो सकता है, अपनी पत्नी भी हो सकती है, माता पिता भी हो सकते हैं, और गुरु रूप भी हो सकते हैं। मतलब एक मन से पूर्ण रूपेण एक आए कि जिनको देखकर आप ये देखिए, जिन पे पूर्ण रूपेण हम, जिसपे एकदम पूर्ण रूपेण हम विश्वास कर सकें, जिसमें किसी प्रकार का हमारे मन में कोई संशय ना हो, कोई मतलब संशय उत्पन्न ही ना हो, कोई डाउट उत्पन्न ही ना हो, ठीक है, वो है पूर्ण रूपेण आप ये देखिए गुरु, जो कि हर प्रकार हर आपके जीवन में एकदम पूर्ण रूपेण आपका मार्ग प्रशस्त करे, जो आपको हमेशा सदैव एक सही ज्ञान दे, वो है गुरु। तो यदि हमारे गुरु प्रबल हैं, तो आप ये देखिए सही समय पर आप ये देखिए हमें क्या मिल जाएंगे, सही समय पर हमें गुरु मिल जाएंगे, जिससे हम कभी भी ना भटकेंगे, ना कभी गलत रास्ते पर चलेंगे, और ना कभी किसी प्रकार का हमारा मन मस्तिष्क भटकेगा। अब सौर मंडल में, सौर मंडल में आप ये देखिए सबसे बड़ा अगर स्थान देखा जाए तो सूर्य तो है, सूर्य के बाद आप ये देखिए सबसे बड़ा स्थान गुरु का है। सूर्य के बाद सबसे सौर मंडल में भी अगर देखा जाए, मतलब प्रत्यक्ष रूप से भी अगर आप देखेंगे और किसी भी प्रकार से देखेंगे, तो सबसे बड़ा जो स्थान है वो बृहस्पति का है। बृहस्पति आप ये देखिए, बृहस्पति का जी हम तत्व बताएं, जैसे सूर्य का कौन सा तत्व है, अग्नि, मंगल का कौन सा तत्व है, अग्नि, सूर्य मंगल ये दोनों भाई भाई अग्नि तत्व हो गए, ठीक है। इसके बाद आप ये देखिए बुध ग्रह कौन से हो गए, बुध पृथ्वी तत्व हो गए, ठीक है। चंद्रमा आप सबको पता है, चंद्रमा कौन से तत्व का हो गया, जल तत्व, ठीक है। अब जब बृहस्पति की बातचीत आती है, तो आप ये देखिए बृहस्पति का आकाश तत्व है। पंच तत्व होते हैं, पंच तत्व में जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, पंच तत्व होते हैं, आप ये देखिए उसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, है ना, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जो पंच तत्व हैं, तो इन पंच तत्व में जो आकाश तत्व है वो है बृहस्पति। अब आप ये बताइए, क्या आकाश की कोई सीमा है, आकाश का क्या कोई आदि अंत है, कोई आदि अंत नहीं है। मतलब हम लोग प्लेन में भी चलते हैं तो आप ये देखिए लगता है कि अभी आकाश में चलते हैं, ठीक है। तो गुरु का अर्थात जिस प्रकार आकाश का कोई आदि अंत नहीं है, उसी प्रकार गुरु का भी कोई आदि अंत नहीं है, और गुरु के आप ये देखिए विशालता का भी कोई आदि अंत नहीं है। यदि वास्तव में ये हमने देखा भी है, और आप ये देखेंगे यदि गुरु जिस पर प्रसन्न हो जाए, अर्थात पूर्ण रूपेण अपना विशाल हृदय जिस पर पूर्ण रूपेण आ जाए, तो आप ये देखिए गुरु का एक आशीर्वाद मिल जाए तो पूर्ण रूपेण जीवन ही सब सफल है। तो जिस प्रकार गुरु होते हैं, और गुरु इसलिए विशाल हृदय के होते हैं क्योंकि आप ये देखिए गुरु की प्रकृति क्या है, सबको देने वाली, गुरु की प्रकृति क्या है, सबको पूर्ण रूपेण देने वाला। कोई भी आप देखिए स्टूडेंट हो, कोई भी, उनका हमेशा यही रहता है कि मैं सबको ज्ञान प्रदान करूं, मैं सबको सही मार्ग दिखाऊं, सब लोग सही रास्ते पर चले। गुरु के मुख्य 2 कारक क्या है, ज्ञान एवं धर्म। गुरु के सबसे मुख्य कारक विषय क्या है, आप ये देखिए ज्ञान, गुरु पूर्ण रूप से ज्ञान के कारक होते हैं एवं धर्म के कारक होते हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने जन्म कुंडली में गुरु किन किन भावों के आप ये देखिए स्थिर कारक थे, तो धन, गुरु धन के भी कारक होते हैं, गुरु संतान के भी कारक होते हैं। तो गुरु आप ये देखिए संतान के मुख्य कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, तो इसके साथ साथ आप ये देखिए ज्ञान एवं धर्म इत्यादि। अब इसमें आप ऐसे समझिए कि जिन लोगों की पत्रिका में सबसे पहले तो बृहस्पति यदि अच्छी स्थिति में है, बृहस्पति का मतलब भले धन हो या ना हो, लेकिन बृहस्पति का मतलब एक मान सम्मान। जिन लोगों की कुंडली में आप ये देखिए बृहस्पति अच्छे हैं, तो ऐसी स्थिति में पूर्ण रूप क्या रहेगा कि उन लोगों को वो कहीं भी रहेंगे मान सम्मान बहुत ज्यादा मिलेगा। ब्राह्मणों को आप ये देखिए हमेशा मान सम्मान ही मिला है, ब्राह्मण हमेशा मान सम्मान के भूखे रहे, तो हमेशा मान सम्मान जो उनको मिला है वो बृहस्पति है।
बृहस्पति अगर उत्तम है तो आपने देखा आपको एक अलग मान सम्मान पूर्ण रूपेण मिलेगा। बिल्कुल राहुल शर्मा जी जैसे जैसे चल रहे हैं सबके तत्व बताते ही चल रहे हैं, जितने ग्रह तत्व हो गए। तो आप ये देखिए कि बृहस्पति जो है वो पूर्ण रूपेण मान सम्मान के कारक है। अब बृहस्पति जिनके अच्छे हैं तो उनको भले पढ़े या ना पढ़े, लेकिन जैसे पहले के लोग आते थे डिग्री उन लोगों के पास कम रहती थी लेकिन ज्ञान पर्याप्त होता था। तो गुरु का तात्पर्य ज्ञान से, गुरु का तात्पर्य इससे नहीं है कि वो 10वीं उसने 10th में 95% लाए, उसने 12th में 98% लाए। गुरु का इस चीज से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। कि आप लोग को क्या लगता है आजकल के हमारे मतलब मन मस्तिष्क में पूर्ण रूपेण ज्ञान की परिभाषा बदल गई है। ज्ञान की परिभाषा क्या है कि आप ये देखिए अगर कोई 12th में 98% लाया वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, वो ज्ञानी है ना। भाई ज्ञान का तात्पर्य व्यवहारिक ज्ञान हो, सामाजिक ज्ञान हो। सबसे पहले तो बच्चों को आजकल के यही ज्ञान नहीं है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, कैसे बोलना है, यही ज्ञान नहीं है बच्चों को। वो भले 99% ले आए 12th, अर्थात पूर्ण रूपेण व्यवहारिक ज्ञान। बिल्कुल डिग्री से कभी भी ज्ञान का वो नहीं होता है, डिग्री से। और आजकल यही मूर्खतापूर्ण चीजें हो रही है और माता पिता भी इस चीज का फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि बेटा बस पढ़ो सकती है। उसके साथ साथ आप ये देखिए बाकी ज्ञान देना अनिवार्य है, ठीक है। तो ज्ञान का तात्पर्य होता है बुद्धिमत्ता, ठीक है। ज्ञान का मतलब पूर्ण बुद्धिमत्ता होती है, कैसे उठना बैठना, व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, है ना। संस्कार जिसको हम लोग बोलते हैं, मर्यादा बोलते हैं, पिता के सामने कैसे रहना, माता के सामने कैसे रहना, हर एक विषय का जो ज्ञान है। आपके संस्कार आपके बातों से, आपके क्रियाकलापों के द्वारा दिखते हैं। ये है आपका बृहस्पति। तो ये ज्ञान इत्यादि अर्थात हर एक विषय का ज्ञान होना, किसी भी विषय में आप ले लीजिए, ठीक है। तो हर एक प्रकार से जो भी ज्ञान रहता है तो वो आप देखिए पूर्ण रूपेण ज्ञान से हम लोग गुरु को देखेंगे। अर्थात गुरु अच्छा है तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि आप अच्छा डिग्री पढ़ेंगे ना, लेकिन गुरु अगर अच्छे हैं तो हम इतना अवश्य कहेंगे कि व्यक्ति ज्ञानी है, व्यक्ति बुद्धिमान है, व्यक्ति समझदार है। ये गुरु का हो गया, ठीक है। अब आप ये देखिए इसके साथ साथ गुरु ज्ञान, ज्ञान के साथ धर्म, अर्थात गुरु धर्म के भी कारक हैं। गुरु हमारी कुंडली में जितने अच्छे रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम जीवन में धर्म से जुड़े रहेंगे। धर्म का तात्पर्य सिर्फ पूजा पाठ कराना और हनुमान चालीसा पढ़ना ना या अगरबत्ती जलाना ये नहीं होता है। धर्म का तात्पर्य होता है कि जो हमारा पूर्ण रूपेण कर्तव्य है हम अपने कर्तव्य का पूर्ण रूपेण निर्वहन करें, वही धर्म है। आप ब्राह्मण हैं, अगर आप पांडित्य कर्म करा रहे हैं तो आपका ये धर्म भी बनता है कि पूर्ण रूपेण आप उस कर्म को बहुत अच्छे से कराएंगे, ठीक है। तो जो भी हमारा पूर्ण रूपेण धर्म इत्यादि है, धर्म से जुड़े रहना, लोगों को आप ये देखिए सही दिशा देना, अर्थात ज्ञान के बारे में, धर्म के बारे में। आजकल के लोग इतना ज्यादा माया मोह पैसे लालच स्वार्थ इत्यादि इन सब में, नशे इत्यादि इन सब में डूब गए हैं कि वो लोग वास्तविक जीवन से बहुत दूर हो गए। तो उन सही को सही प्रकार का धर्म एवं ज्ञान देना। गुरु धन के कारक है, लेकिन कौन से धन के गुरु? आप ये देखिए गुरु ही स्थायी धन के कारक है। चंद्रमा भी धन के कारक है, हमने आपको बताया था, लेकिन चंद्रमा कौन सा धन है? चंद्रमा आप ये देखिए लिक्विडिटी है, कैश, मतलब कैश आए जाए। मतलब आप ये देखिए आज 1 लाख आ रहा है, कल 2 लाख आ रहा है ना, 2 नंबर का भी पैसा आ रहा है, बस पैसा खूब आ रहा है सब चीजें। चंद्रमा की भी जल तत्व है, जैसे जल हमेशा बहता है वैसे ऐसे लोगों के यहाँ पैसों की बारिश होती है। 1 लाख रुपए यहाँ से आ रहा है, 5 लाख वहां से आ रहा है, 10 लाख वहां से आ रहा है, मतलब 20-25 लाख हर महीने आ रहा है। ये चंद्रमा है। सूर्य कौन सा धन है? आप ये देखिए सूर्य इस प्रकार का है कि मतलब हमारे दादा भी करोड़पति थे, हमारे पिता भी करोड़पति हैं और हम भी करोड़पति। आप समझ गए, मतलब खानदानी अमीर जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। पूर्ण रूपेण खानदानी अमीर जो है कि भाई हमारे परदादा के पास मतलब 1000 बीघा जमीन थी, हमारे दादा के पास भी, हमारे पिता के पास भी और हमारे पास भी। तो जो खानदानी अमीर होते हैं वो सूर्य वाली स्थिति हो गई। गुरु क्या हो गया? आप ये देखिए गुरु एक्चुअल में ये बताएंगे कि आप कितना धन सेव कर सकते हैं। गुरु सेविंग स्थिति है। गुरु हमारा एक प्रकार से जो हम वॉलेट में पैसा रखते हैं, जो हम अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं, जो हम अपनी तिजोरी में पैसा रखते हैं, गुरु वो है। क्योंकि गुरु अगर प्रबल है तो आपके पॉकेट में हमेशा पैसा रहेगा ही रहेगा। अब देखिए कम रहे या ज्यादा रहे, हर व्यक्ति का अपना लेवल के अनुसार पैसा रहेगा। अब ऐसा तो नहीं हम लोग बोल सकते कि गुरुजी मतलब 100 करोड़ तो नहीं है हमारे पास। अरे भाई आपका जो लेवल है वो आपके लेवल के अनुसार रहेगा। हर व्यक्ति का अपने स्तर के अनुसार पैसा रहता ही रहता है। तो गुरु स्थायित्व धन है। गुरु कैसे कौन से धन है? तो आप ये देखिए गुरु पूर्ण रूपेण स्थायित्व धन है। जो धन स्थिर रहता है एवं जिनका गुरु अच्छा है वो अवश्य सेविंग कर ही लेंगे। जिनका गुरु अच्छा है उनके पास सेविंग करने की कला बहुत अच्छी होती है, मतलब वो सेविंग कर ही लेते हैं। क्योंकि कई लोग आप लोग में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि गुरुजी कितना भी करें हाथ मतलब 1 रुपए नहीं बचता है।
कितना भी करें हाथ में से मतलब चला ही जाता है, सेविंग हो ही नहीं पाती। अगर 100 रुपए आया है तो 100 रुपए खर्चा हो ही जाएगा, कई लोग ऐसे रहते हैं। लेकिन जिनका गुरु बृहस्पति अच्छा है, तो अगर वो 10 रुपए भी कमा रहे हैं तो उसमें से भी आप देखिए 2 या 3 रुपए तो बचाइए। तो ये जो स्थिति है, 10 रुपए में भी यदि व्यक्ति 2 रुपए या 3 रुपए बचा ले, ये गुरु है। तो आप इस चीज को समझिएगा, सभी ग्रहों का अलग अलग है ना। चंद्रमा भी धन के कारक है, सूर्य भी धन के कारक है, गुरु विशेष रूप से धन के कारक है, लेकिन गुरु स्थायित्व धन के कारक है, जो हमारे बैंक अकाउंट में है ना। जैसे कई लोग आप ये देखें ऐसा रहता है, अब कई लोग ऐसे रहते हैं कि अगर अकाउंट में पैसा 10 लाख है तो उसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे। 10 लाख अकाउंट पे रखकर क्या होगा, उसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे, पैसों से पैसा आगे बढ़ाएंगे। और कई लोग ऐसा, भाई मुझे मेरे अकाउंट पे 10-20 लाख रुपए चाहिए, वो रखे रहेंगे बस। तो जिनका ऐसा है उनका भाई गुरु अच्छा है, 10 अकाउंट में 10-20 लाख रुपए रखे। ज्ञान हो गया, धर्म हो गया, धन हो गया, संतान। आप ये देखिए कि गुरु जिनका अच्छा है, यदि गुरु प्रबल है तो गुरु से कौन से रिश्ते देखे जाते हैं? गुरु से आप देखिए सर्वप्रथम गुरु का रिश्ता देखा जाता है। अगर आपके जीवन में कोई गुरुवत व्यक्ति है जिससे आप सलाह लेते हो, सलाह मशवरा लेते हो, कई बार ऐसा रहता है कि हमारे मित्र भी कुछ अच्छे रहते हैं जिनसे या कोई बड़े रहते हैं है ना, या कोई बड़े अंकल रहते हैं, या दादाजी रहते हैं, या पिताजी, या बड़े पिताजी, कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति रहता है जिनसे हम हर एक काम की सलाह लेते हैं। कोई भी काम करते हैं तो ये किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, वही आपके गुरु। तो अगर सही समय पर आपको सही व्यक्ति मिल गया तो गुरु आपका अच्छा है। यदि आपके बड़े भाई हैं और बड़े भाई से संबंध भी अच्छे हैं और बड़े भाई संपन्न भी हैं तो आपका गुरु अत्यंत प्रबल है। कई लोग के आते देखिए बड़े भाई हैं तो उनका गुरु तो है लेकिन बड़े भाई से संबंध अच्छे नहीं है, तो उनका गुरु है लेकिन उतना ज्यादा प्रबल नहीं है। ठीक है, तो बड़े भाई का कारक कौन होता है? बृहस्पति। अर्थात जिनका जिनका बृहस्पति आप लोग को देखना है तो आप ये देखिए, अगर मजबूत है जिनका जिनका बृहस्पति, तो उन सभी को पूर्ण रूपेण बड़े भाई होंगे ही होंगे और बड़े भाई से सपोर्ट भी होगा। अर्थात बड़े भाई हमेशा देखिए, सपोर्ट का तात्पर्य सिर्फ फाइनेंशियली पैसों से ही नहीं होता है ना। अगर बड़ा भाई हमारे साथ है, हमारे साथ खड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा सपोर्ट है कि बड़े भाई का आशीर्वाद है। बड़ा भाई हमेशा पितृतुल्य होता है, पिता तुल्य होता है। ठीक है, तो ये भी बृहस्पति है। बृहस्पति अर्थात संतान, संतान में पुत्र। यदि प्रथम संतति पुत्र है, यदि प्रथम संतान कन्या पुत्र है तो इसका तात्पर्य यह है कि आपके बृहस्पति अच्छे हैं। क्योंकि आप ये देखिए आपको पुत्र, और ऐसा नहीं कि पुत्र है लेकिन पुत्र को 10 बीमारी हो ना। यदि पुत्र है और पुत्र भी हर प्रकार से सकुशल है, अर्थात पूर्ण रूपेण स्वस्थ है, सुंदर है, भाग्यशाली है, एक उत्तम संतान है और उसका सुख भी है आपको, तो आपका गुरु बृहस्पति बहुत अच्छा है और हर प्रकार से पूर्ण रूपेण अच्छा ही रहेगा। तो गुरु आप ये देखिए हमारे जीवन में एक प्रकार से सभी प्रकार का जीवन देते हैं, मतलब प्रकाश देते हैं, सब पूर्ण रूपेण है। तो गुरु क्या है? अगर गुरु हमारे जीवन में अच्छे हैं तो ये हर प्रकार से हमें सबका सहयोग मिलेगा। गुरु अगर अच्छे हैं, इसलिए गुरु की दृष्टि या गुरु का ऐसा बोला जाता है कि अगर गुरु आपके अच्छे हैं तो आप जीवन में कभी भी डूब ही नहीं सकते। मतलब अगर आप डूबने भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको किनारा मिल ही जाएगा, कोई ना कोई आपको सहायता के लिए आ जाएगा। आप यदि मान के चलिए आप जेल जा रहे हैं या जेल से संबंधित कोई कष्ट है, थाना कोर्ट से संबंधित कोई कष्ट है, घर परिवार से संबंधित कोई कष्ट है, पत्नी से संबंधित, संतान संबंधित किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है, गुरु ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सभी बड़ी से बड़ी परेशानियों से हमें बचा सकते हैं। मतलब गुरु ही सभी प्रकार के रक्षक है, ये आप समझिए। गुरु हर प्रकार से हमको पूर्ण रूप में बचा सकते हैं और गुरु हर प्रकार से, जैसे इसीलिए अगर गुरु का आशीर्वाद जैसे जिसको मिल गया है ना, अब आपकी हजारों दिक्कतों, आपके पास करोड़ों का कर्जा है, अगर गुरु का आशीर्वाद मिल गया आप ये देखिए तो करोड़ों का कर्जा कब आपका खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ये चीज है। तो गुरु आप ये देखिए, गुरु अगर प्रबल है तो उनके दादा परदादा, दादा इत्यादि की भी उम्र बहुत रहती है। अगर गुरु हमारे प्रबल है तो दादा परदादा की भी उम्र इत्यादि मतलब अच्छी रहती है और दादा परदादा का भी सुख मिलता है, अच्छे रहते हैं सब चीजें। अर्थात गुरु मतलब एक वंश वृद्धि, जिसको गुरु के बिना आप देखिए वंश वृद्धि भी नहीं। जैसे सूर्य है वैसे गुरु है। जैसे हमने आपको बताया था सूर्य क्या है, सूर्य मतलब पूर्ण रूप जो कंटिन्यू चलता रहे, हमने यही आपको बताया था। सूर्य मतलब जो कंटिन्यू चलते रहे, जैसे सूर्य हमेशा चलते हैं, जैसे वंश परंपरा आगे बढ़ती रहे, उसी प्रकार गुरु के आशीर्वाद के बिना आप ये देखिए कभी भी वंश परंपरा आगे नहीं बढ़ सके। क्योंकि गुरु के आशीर्वाद के बिना कभी पुत्र नहीं होगा, जब पुत्र नहीं होगा तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा। समझ गए? तो गुरु ये ज्ञान धर्म इत्यादि सब चीजों का पूर्ण रूप में रहता है। एवं आप ये देखिए आगे हम लोग चलेंगे सब ग्रह की दृष्टि इत्यादि भी, जैसे हम आप लोग देखते हैं ना, जैसे आप ये देखें, हम आप अभी आपके सामने देख रहे हैं, हम यहाँ दाएं भी देख सकते हैं, हम बाएं भी देख सकते हैं, है ना, पीछे भी देख सकते हैं। तो उसी प्रकार ग्रह भी है, ग्रह भी देखते हैं। तो आप ये देखिए अभी
भी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब ग्रहों की दृष्टियों का विषय आएगा, तो गुरु की दृष्टि जहां पड़ जाती है वहां आप ये देखिए सभी प्रकार का अमृत जीवन। माइक ऑफ करें नीलेश, माइक ऑफ करें। तो गुरु की दृष्टि जहां पड़ जाती है आप ये देखिए वहां सभी प्रकार के रोग दोष बाधा पीड़ा शत्रु सब प्रकार के सब रोग शोक सबका शमन हो जाता है। तो ये चीज होती है। अब आप ये देखिए गुरु के हम लोग नेचर की बातचीत करें, है ना। गुरु का नेचर देखिए, गुरु वालों का नेचर बिहेवियर क्या होता है ना। जैसे ये हम हमेशा कहेंगे कि सूर्य और गुरु वालों को देखिए कलयुग में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। सूर्य और गुरु वाले लोगों को, जो प्रॉपर सूर्य वाला व्यक्ति है और जो प्रॉपर गुरु वाले व्यक्ति हैं, उन लोगों को इस कलयुग में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि गुरु वाले ऐसा होते हैं कि वो किसी का मतलब परेशानी देख ही नहीं सकते। गुरु का मतलब विशाल हृदय, जिसका हृदय इतना विशाल है, गुरु वाले लोग ही हैं जो आप देखिए संपूर्ण ब्रह्मांड को संपूर्ण धरा को अपना परिवार समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कहने के लिए ना, वो हर एक व्यक्ति को अपना परिवार समझ सकते हैं एवं समझते भी हैं। वो सबके लिए करना चाहते हैं। गुरु मतलब उदारता, आपको याद है हम लोगों ने नवम भाव में भी पढ़ा था, राइट। गुरु मतलब उदारता, गुरु मतलब एक विशाल हृदय, गुरु मतलब बिल्कुल परोपकारी, दूसरों के लिए करना, सबके लिए करना, किसी को दुख दर्द कष्ट इत्यादि ना देख पाना। तो ये है गुरु पूर्ण रूप में। अब आप ये देखिए आज के समय में गुरु वाले स्वभाव कैसे रहता है। गुरु वाले बहुत अत्यंत समझदार बुद्धिमान सब सारी चीजें रहते हैं, सभी की मदद करने वाले रहते हैं, सभी की हेल्प इत्यादि करते हैं। लेकिन इनके अंदर रहता है कि ये ज्ञान भी मतलब देते हैं, सभी को समझाते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति आएगा आप देखिए सभी को समझाएंगे, है ना। कोई भले पुत्र आएगा पुत्री आएगा, कोई स्टूडेंट आएगा, कोई भी विषय वस्तु आएगा, सबको समझाते रहेंगे। अब आज के समय में आप ये देखिए फ्री का ज्ञान वो नहीं होता है, कोई लेना ही नहीं चाहता। आप ये देखिए हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, अगर हम ही पूर्ण रूप में आप लोगों को फ्री में पढ़ाएं तो मुश्किल से 15 से 20 से ज्यादा लोग रहेंगे नहीं। तो आप ये देखिए कि ये जो ज्ञान देने वाले गुरु वालों के अंदर एक यही चीज थोड़ा सा नेगेटिव रहती है कि वो लोग एक्स्ट्रा ज्ञान देते हैं। कोई भी मिल गया, कोई मिल गया, बेटा ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, सही करो, आप अच्छे से पढ़ो लिखो, माता पिता का नाम रोशन करो। अब आजकल के बच्चे ऐसे, हाँ ठीक है हमको मत सिखाइए, आप आगे चलिए, ठीक है। तो इस प्रकार के लोग या इस प्रकार की सब चीजें, तो यही एक थोड़ा सा नेगेटिव सब चीजें पूरी पर रहती है। लेकिन गुरु वाले लोग जो बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत विशाल हृदय रहते हैं, इनका नेचर बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है। बस यही है कि थोड़ा सा इनका आप देखिए यही वाली चीज रहती है कि थोड़ा सा ज्ञान इत्यादि में ज्यादा रहते हैं। और गुरु वालों के अंदर आप देखिए एक चीज भी रहती है जो थोड़ा सा नेगेटिव है, थोड़ा सा एक अहंकार भी रहता है। जैसे सूर्य हमने बताया था राजा है, सब चीजें पूर्ण रूप में आप देखिए सूर्य राजा है, थोड़ा सा अहंकार रहता है। तो जिसके मतलब राजा भी जिसके पैर पड़े, जो पूरे विश्व का राजा है और राजा जिसके पैर पड़े आप ये देखिए वो है गुरु। तो गुरु का पद तो भाई भगवान राम भी आप ये देखिए वशिष्ठ विश्वामित्र सभी ऋषि मुनियों के पैर छूते थे। भगवान राम पूरे सब राजा थे। तो उसी प्रकार से अर्थात भगवान भी मतलब राजा महाराजा भी जिसके पैर छुए तो उसके अंदर भी घमंड अहंकार तो आ ही गए। तो गुरु को सबसे पहले मान सम्मान इत्यादि चाहिए। गुरु का ये रहता है कि मैं जहां भी जाऊं पहले थोड़ा सा मतलब मेरी वरीयता, मुझे प्राथमिकता दिया जाए। बिल्कुल ज्ञान का अहंकार भी होता है, ज्ञान का अहंकार रहता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अहंकार रहता है, ये हमने देखा है। और एक गुरु ग्रह में भी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि भाई जिसको राजा भी पैर पड़ रहा है तो उसको तो रहना चाहिए भाई हमें थोड़ा सा प्रणाम करें। अगर कोई स्टूडेंट है आप मान के चलिए भाई अगर प्रणाम ना करे तो उनको खराब लग जाता है। और बात भी सही है। तो इसी प्रकार भाई स्टूडेंट तो प्रणाम करेगा, लेकिन आप जहाँ हर जगह जा रहे हैं, तो हर जगह जो दूसरा व्यक्ति जो आपको नहीं जानता, जैसे अभी आप लोग सब हमको प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम गुरु के पद पर हैं, ठीक है, अच्छी बात है, सब चीजें पूर्णपन हमें भी अच्छा लगता है, वैसे प्रणाम करें। लेकिन आप ये देखिए आप अगर हम घर से बाहर निकलेंगे, जो हमें नहीं जानते हैं, अब वो हमें क्यों प्रणाम करेंगे? अब अगर उस बात पे हम बुरा मान जाए तो ये हमारी गलती है। तो इसी प्रकार गुरु वाले क्या रहते हैं, उनका थोड़ा सा रहता है कि सभी हर जगह मान सम्मान मिले, ये सब चीजें मिले, ये चीज रहे, ठीक है। गुरु वालों का शरीर आप ये देखिए हमेशा फूला हुआ शरीर रहता है। ये हवा खाएं पानी खाएं फिर भी इनका शरीर जो रहेगा फूला हुआ ही रहेगा। आप ये देखिए अगर कोई बच्चा 18-19 साल का भी है, ठीक है, तो भी आप ये देखिए पूर्ण रूप में क्या रहेंगे, थोड़े से ऐसे रहेंगे ही रहेंगे। अर्थात गुरु मतलब विशाल, इनका जो शरीर रहता है थोड़ा विशाल शरीर रहता है। विशाल मतलब भले एज कम हो लेकिन फिर भी थोड़ा सा मोटे ताजे और इस प्रकार रहेंगे ही रहेंगे। गुरु आप ये देखिए अगर प्रबल है, आपका पेट निकलेगा ही निकलेगा, कुछ भी खाए या ना खाए। आप कितना भी जिम चले जाइए लेकिन पेट आप 10 दिन छोड़ेंगे जिम तो पेट आपका निकलेगा ही निकलेगा। गुरु का मतलब ये होता है अर्थात एक विशाल शरीर,
जैसे आप लोगों ने देखा हो कई लोग का फूला हुआ शरीर रहता है, आप समझ पा रहे होंगे। जैसे यहाँ मनीष शर्मा जी बैठे हैं, उनका है ना। गौरव शर्मा जी का थोड़ा बहुत बोल सकते हैं क्योंकि मंगल भी टच हो रहा है कहीं ना कहीं गुरु के, है ना। मेरा भी है गुरुजी पेज निकला हुआ, जिम नहीं, जाता हूँ नहीं होता। हाँ तो ठीक है, लेकिन आपको उसमें नहीं है, आप गुरु वाले में नहीं हो। गुरु वालों का अलग ही दिख जाता है। हाँ, ये सोमेश जी हैं, ये गुरु वाले हैं। अतुल पांडे जी, आप क्यों हाथ उठा रहे हैं? आपको तो कुछ भी नहीं फूला है, आप क्यों हाथ उठा रहे हैं? आप क्यों हाथ उठा रहे हैं? ठीक है, तो नहीं, आप ही नहीं है, आप ही नहीं है, क्योंकि गुरु वालों का वो, आप ये देखिए, किसी का चेहरा अगर अलग है, शरीर अलग है, तो विषय अलग है। मतलब वो गुरु वालों का चेहरे से लेकर शरीर तक सारी चीजों में वो होना चाहिए, सही सभी चीजों में गुरु आना चाहिए। आपका चेहरा थोड़ा, इसीलिए तो हमने बोला सोमेश जी का, लेकिन वो हो गए, मनीष शर्मा जी हो गए, और बाकी कुछ ऐसे लोग हो गए, तो हम भी होंगे। नहीं, आप नहीं होंगे, आपका चेहरा थोड़ा सा लगे गुरु है। हाँ, तो बिल्कुल वो हो सकते, लेकिन आप हमारा भी पता ही नहीं। मंगल के बारे में बताया, आगे बढ़ा जाए गुरुजी। ठीक है, आगे चल, शांत रहे। कहने का तात्पर्य है कि जो गुरु वाले रहते हैं, थोड़ा सा विशाल शरीर रहता है, और आप ये देखिए चेहरा भी थोड़ा सा बड़ा रहता है। ऐसा नहीं कि चेहरा छोटा है शरीर बड़ा है ना, थोड़ा विशाल शरीर रहता है। उम्र से आप ये देखिए क्या रहता है, जो उम्र रहती है उससे थोड़ा सा मतलब फले फूले लगते हैं, कि थोड़ा सा फूले हुए लगती है चीजें, ठीक है। उम्र से थोड़ा बड़े भी लगते हैं। अगर 19 साल की उम्र है तो आप कम से कम 22 से 23 वर्ष के लगेंगे। 23 साल की उम्र है तो कम से कम 26 साल के लगेंगे। तो गुरु का शरीर जो रहता है, शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। खाने के ये बहुत ज्यादा शौकीन रहते हैं, जो भी है, खाने पे भी इनको मीठा तो चाहिए ही चाहिए। आप ये देखिए, भोजन के बाद भले चीनी मिले, भले शक्कर मिले, भले गुड़ मिले, लेकिन मीठा जरूर चाहिए। मीठा इनको पर्याप्त एकदम पसंद रहता है। खाने के बहुत ज्यादा शौकीन रहते हैं। शरीर भी थोड़ा सा स्थूल एवं भारी इत्यादि शरीर रहता है, पूर्ण रूप में, जैसे प्रॉपर पंडित जी लोग का शरीर रहता है एकदम, पेट एकदम पूर्ण रूप में निकला हुआ, सब चीजें। तो इस प्रकार का शरीर इत्यादि रहता है, ये गुरु वाला शरीर है। शारीरिक रूप से आप ये देखा जाए तो शारीरिक रूप से ऐसा रहता है कि अगर इनको कभी भी शारीरिक रूप से ये देखा जाए, गुरु किसके कारक होते हैं? कान के कारक। यदि आप ये देखिए, गुरु वालों को देखिए, जिनके गुरु बलवान होंगे उनके कान बड़े होंगे। जिनका गुरु बलवान होगा तो आप ये देखिए, उनके कान अवश्य थोड़े बड़े होंगे या थोड़ा सा उठे हुए होंगे। एक रहता है ना, जैसे वो जादू टाइप, हाथी टाइप, कान एकदम ऐसे अलग ही दिखते हैं। तो इस प्रकार आप ये देखिए, जिनके गुरु बलवान होंगे उनके कान अलग से दिखेंगे। और यदि कान से संबंधित किसी को भी परेशानी है, या सुनने में किसी को भी परेशानी इत्यादि हो रही है, तो वो पूर्ण रूप में आप देखिए गुरु में आती है। अगर किसी के कान में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, मुझे सुनने में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, इसका मतलब समझ जाइए गुरु। अगर सुनने में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब गुरु पीड़ित है। क्योंकि आप ये देखिए, गुरु क्या है? आकाश तत्व। और आकाश तत्व क्या है? हम लोग जो शब्द बोलते हैं, उस शब्द को आप ये देखिए कि उस शब्द को आकाश तत्व ही हमारे मुख से लेकर आपके कर्ण तक पहुंचाता है। जैसे तत्व भी होते हैं ना, तो आप ये देखिए, हम जो बोल रहे हैं शब्द हैं, तो इस शब्द को कौन है? आकाश तत्व ही, अर्थात गुरु का तत्व ही आपके कर्ण तक पहुंचा रहा है। तो गुरु कान के कारक हो गए, और पूर्ण रूप में आप ये देखिए, गुरु किसके कारक हो गए? हमारे पेट के। अर्थात पेट से संबंधित जितनी भी परेशानियां, पेट में अगर किसी के वायु है, पेट में अगर लीवर से संबंधित परेशानी है, पाचन तंत्र में परेशानी है, पेनक्रियास में परेशानी है, किसी भी प्रकार से पेट से संबंधित यदि कोई परेशानी, यदि कोई महिला को भी आप ये देखिए, गर्भ से संबंधित परेशानी है ना, गर्भ ठहर ही नहीं रहा है, कच्ची हो जा रहा है, गर्भ धारण हो रहा है लेकिन ठहर नहीं रहा, सब में अंतर है। सबसे पहली स्टेप होती है गर्भ धारण होना, वो गुरु से हम लोग नहीं देखेंगे, वो चंद्रमा से देखेंगे। हमने पहले ही बताया था, यदि किसी महिला का आप देखिए गर्भ धारण ही नहीं हो रहा है तो चंद्रमा का उपाय करिए, चंद्रमा में दिक्कत है। लेकिन गर्भ धारण हो गया है, अर्थात चंद्रमा ओके है, अब गर्भ ठहर नहीं रहा है। कई बार महिलाओं का ऐसा होता है कि 3 महीने 4 महीने जैसे ही गर्भ पहुंचता है, नष्ट हो जाता है, मिस हो जाता है, कई बार 2 महीने में, कई बार 1 महीने में। तो इसका तात्पर्य गुरु पीड़ित है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चेदानी में आप ये देखिए दिक्कत हो जाती है, ओवरी वगैरह सब में दिक्कत हो जाती है। तो आप ये देखिए कि गर्भ से संबंधित, गर्भाशय से संबंधित, गर्भ में किसी भी प्रकार का यदि बच्चे को, बालक को समस्या हो रही है, या बच्चा गर्भ 3 से 4 महीने में मतलब नष्ट हो जा रहा है, या बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में हम बृहस्पति को देखेंगे महिला की कुंडली में। और पुरुष की कुंडली में भी आप ये देखिए, पेट से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, है ना, वो सारी चीजें मतलब क्या होती हैं, वो हम लोग मूवमेंट और बृहस्पति से ही देखेंगे। अब गुरु इसके साथ साथ आप ये देखिए, कमर से संबंधित भी होता है, अर्थात कंटिन्यू यदि कमर दर्द करना, कंटिन्यू यदि किसी व्यक्ति की कमर दर्द करती रहती है, कि किसी को कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, गुरु वालों को अक्सर ये दिक्कत होती है। गुरु वालों को आप ये देखिए अक्सर ये दिक्कत
दिक्कत है, उठने में दिक्कत है, तो ये अक्सर आप ये देखिए गुरु वालों में ही मतलब पूर्ण रूपेण दिक्कत समस्या आएगी। गुरु वालों को सबसे ज्यादा इसलिए बचना चाहिए क्योंकि इनका शरीर वजन भारी होता ही होता है, तो इसलिए सबसे पहले इनको शुगर पकड़ता है, डायबिटीज। आप ये देखिए जो डायबिटीज वाली बीमारी है लगभग आज के समय में 70% लोगों को हर एक को शुगर है। तो ये जो शुगर वाली समस्या है ये गुरु में सबसे ज्यादा होती है। और यदि गुरु किसी का पीड़ित है या गुरु किसी के 6, 8, 12 का स्वामी है और यदि गुरु की दशा आ गई और गुरु में गुरु की अंतर दशा आ गई तो सबसे पहले उस व्यक्ति को पीलिया होगा, जॉन्डिस। गुरु मतलब पीलिया, गुरु मतलब जॉन्डिस, गुरु मतलब आप ये देखिए डायबिटिक, शुगर इत्यादि, ठीक है। और गुरु जब पीड़ित इत्यादि रहते हैं तो यदाकदा आप ये देखिए मतलब वो थायराइड वगैरह भी इस प्रकार ये सब चीजें भी कंप्लीट देते हैं। मंगल में ये क्या था, मंगल में आप ये देखिए जितने लोगों को बीपी की समस्या होती है, ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, वो सारी मंगल में। ब्लड प्रेशर हमने आपको बताया था ना, ब्लड से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो सब मंगल में जाएगी। खून का मतलब मंगल। तो अगर बीपी है, बीपी का फुल फॉर्म क्या है, ब्लड प्रेशर। तो आपका बीपी हाई हो या लो, उसमें हमने आपको बताया था एक निम्न मंगल होता है, एक उच्च मंगल होता है, 2 प्रकार के मंगल होते हैं, राइट। तो आप ये देखिए एक में बीपी लो होगा, एक में बीपी हाई होगा। ज्यादा गुस्सा आएगा आप ये देखिए तो बीपी हाई हो जाएगा और कभी कभी ऐसा रहता है बीपी एकदम लो हो जाता है, बेहोशी आ जाती है, सब चीजें। तो गुरु आप ये देखिए हमारे जीवन में जो गुरु है हर प्रकार से क्या करता है, बहुत ज्यादा विशाल। कई लोगों को आपने ये भी देखा होगा कि कई लोग 150 किलो के हो जाते हैं, 100 किलो के हो जाते हैं, 120, 130 किलो के हो जाते हैं, अर्थात अत्यधिक मोटापा। चर्बी का कारक कौन है, गुरु। चर्बी समझते हैं, एक है ना, चर्बी मतलब जो चर्बी का कारक होता है एकदम, वो पूर्ण रूपेण गुरु है। तो आप ये देखिए यदि गुरु हमारा नेगेटिव हुआ, यदि गुरु हमारा नेगेटिव हुआ तो इस प्रकार की स्थिति में वो व्यक्ति को मोटापा, और व्यक्ति कई लोग ऐसा होते हैं, हमसे कई लोग ऐसे मिले कि गुरुजी हम सिर्फ 1 रोटी खाते हैं या 2 रोटी पूरे दिन में खाते हैं। अरे वो आधी रोटी खाएं तो भी मोटे तो होंगे ही होंगे, क्योंकि गुरु की प्रकृति है, गुरु की दशा आ गई है। अब जब गुरु की दशा आ गई है तो गुरु की दशा में मोटापा तो होगा ही होगा, ठीक है। इसीलिए आप ये देखिए हमेशा क्या रहता है कि जो मोटे ताजे लोग रहते हैं उनकी डाइट कम रहती है, ठीक है, ये चीज है। और जिनका गुरु पीड़ित है उनको हमेशा पेट में दर्द बने रहना, है ना, पेट की प्रॉब्लम रहना हमेशा, फिर इस प्रकार की समस्या रहना, लूज मोशन वगैरह होना, हमेशा पेट खराब होना, ठीक है। तो ये सारी चीजें गुरु इत्यादि में ही होगा। कान से संबंधित समस्या इत्यादि ये भी गुरु इत्यादि में होगा। इसके अतिरिक्त आप ये देखिए पीलिया इत्यादि हो गया, थायराइड वगैरह हो गया, शुगर इत्यादि हो गया, है ना, जैसे बहुत ज्यादा मीठा खा लेना, ये सब चीजें। तो ये सारी चीजें हम लोग गुरु बेस होती है। तो गुरु अगर पीड़ित हो जाते हैं तो आप ये देखिए हमारा मतलब पूर्ण रूपेण पेट से संबंधित, जितने पेट से संबंधित कोई कैंसर इत्यादि इस प्रकार की चीजें होना, तो वो भी हम लोग गुरु इत्यादि से देखेंगे। ये चीज है। अब आप ये देखिए कि गुरु ग्रह का स्वभाव नेचर आपको पता चल गया। हमेशा मतलब ज्ञान देना, हमेशा समझाना, मतलब हमेशा सभी व्यक्ति को सही राह पर ले जाना कि आप ऐसा करो, आप देश के लिए कुछ करो, आप अपने जन्मभूमि के लिए कुछ करो, आप अपने माता पिता के लिए कुछ करो। अब आज के समय में आप ये देखिए बच्चे या कोई भी हो, ये सब बातें कोई ज्यादा ज्ञान लेना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि सब स्वयं ज्ञानी है। ज्ञान लेना कोई पसंद नहीं करते उसमें, भाई आप ज्ञान मत दीजिए, ठीक है, मेरे पास पर्याप्त है। तो इस प्रकार की स्थिति गुरु इत्यादि में रहती है। इसीलिए आप देखिए गुरु का मित्र इत्यादि भी देखा जाए तो गुरु लोगों के ज्यादा मित्र इत्यादि नहीं होते। और गुरु का अगर यही हमने आपको बताया कि गुरु लोगों हमेशा धर्म से जुड़े रहते हैं, हमेशा पूजा पाठ, इसलिए जितने भी प्रकार का आप ये देखिए कोई धर्म पूजा पाठ रहता है तो उन सब चीजों में गुरु ही आते हैं। तो गुरु का आप ये देखिए स्वास्थ्य इत्यादि हो गया, गुरु का रोग इत्यादि हो गया, उसके साथ साथ गुरु का नेचर बिहेवियर भी आपको हो गया। गुरु वालों का दाम्पत्य जीवन, गुरु वालों की भी आप ये देखिए पत्नियां जो रहती है हमेशा इनसे परेशान रहती है। गुरु वालों की पत्नियां हमेशा इनसे परेशान रहती हैं। भाई कोई भी पत्नी देशकाल परिस्थिति, अब आप ये देखिए भाई पत्नी बोलेगी कि चलिए आज मूवी ले चलिए, भाई आज मूवी चलिए देखने चलते हैं थोड़ा सा, है ना। अब गुरु वाले बोलेंगे नहीं नहीं भाई ये देखेंगे वो देखेंगे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप मर्यादित रहिए, मूवी भी नहीं देखनी चाहिए सर, है। अब बताइए तो पत्नी तो भाई नाराज ही नहीं हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है बिल्कुल हर जगह ज्ञान देने लगते हैं, अरे भाई आप पत्नी हो तो आप पति की तरह रह सकती है। तो वहाँ क्या रहता है, तो इसीलिए ऐसी पत्नियां जो होती हैं अपने पतियों से, या अगर किसी को ऐसी पत्नी भी मिल जाती है जो हमेशा बोलती है तो पति हमेशा दूर भागने लगते हैं। एक व्यक्ति की कुंडली है, एक व्यक्ति तो कुंडली की इसकी अपनी आदतें फिर सुधार लीजिएगा, हर जगह ज्ञान मत देने लग जाइएगा, ठीक है। एक व्यक्ति की कुंडली आप ये देखिए कि उनकी मिथुन लग्न की पत्रिका है, ठीक है, उनकी मिथुन लग्न की पत्रिका है। अब आप लोग सभी जातक बताइए मिथुन लग्न की पत्रिका में 7वें घर का स्वामी कौन होगा?
गुरु, ठीक है। अब आप ये देखिए मिथुन लग्न की पत्रिका में 7वें घर में धनु राशि आएगी और धनु राशि कैसी है? अग्नि तत्व। धनु राशि अग्नि तत्व है और अग्नि तत्व है और धनु राशि के स्वामी गुरु होंगे और गुरु आप ये देखिए उस कुंडली में प्रबल भी है और गुरु वहीं बैठ गए, अर्थात गुरु अपने ही घर में बैठ गए हैं। सप्तम भाव का स्वामी अपने ही घर में बैठ गए हैं और गुरु कुंभ स्वराशि। अब आप ये देखिए उनको जो पत्नी मिली है तो अग्नि तत्व भी है, उनको जो पत्नी मिली है वो आप ये देखिए वो सबको मतलब ये करो वो करो, दिन भर मतलब जो स्टाफ है जो बाकी लोग हैं अपने पति को भी, पति मतलब इतना होगा कि हमेशा उनसे दूर ही रहते हैं, वो दूसरे शहर में ही रहते हैं, उस शहर में ही नहीं रहते कि जिस शहर में पत्नी, और वो बोलते हैं कि हमारी पत्नी ऐसी, हम पानी मांगते हैं तो वो आग लाती है। तो इस प्रकार आपने देखते हैं, इसीलिए इस प्रकार की जो स्थिति है कि माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें, इसीलिए आप ये देखिए इस प्रकार कभी भी जी माइक ऑफ करें, इस प्रकार जी बोले बोले राजेश जी बोले। गुरु जी जैसे मिथुन लग्न की पत्रिका है तो सप्तम भाव में ही गुरु आएंगे, ऐसा जरूरी है क्या? अरे बिल्कुल जरूरी नहीं, उस व्यक्ति की पत्रिका में बैठे तो वो तो कहीं भी बैठ सकते हैं, वो 12 घर होते हैं, 12 घर में वो तो कहीं भी बैठ सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के सप्तम में भी तो बैठेंगे, तो जिनके सप्तम में बैठेंगे हम उनका उदाहरण बता रहे हैं कि उनके उसमें कैसे वो कहीं भी बैठ सकते हैं, भाई कोई भी ग्रह कहीं भी बैठ सकता है स्वतंत्र। तो आप गुरु जी जैसे मेरे पत्रिका में भी मिथुन लग्न है मेरा, तो मेरे इसमें भी सप्तम भाव में ही बैठता है गुरु जी। तो अब आपके इसमें भी अगर सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में पत्नी से थोड़ा सा मतलब वो रहता ही रहता है, मन मुटाव या इस प्रकार सब चीजें पूरा रहता ही रहता है। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए उस स्थिति में थोड़ा सा क्या रहता है कि व्यक्ति का पूरा तालमेल नहीं बैठ पाता सब चीजें को। लेकिन गुरु जी अपने इसमें पता नहीं क्या गुरु जी, कोई अलग जगह बैठा हूँ मैं तो मेल मिलाप भी बढ़िया है। नहीं इसीलिए अब वहाँ अगर इस प्रकार की स्थिति है तो इसका तात्पर्य है कि कोई दूसरे ग्रह का प्रभाव है। अगर अकेले सिर्फ गुरु का प्रभाव रहता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है किस प्रकार की, इसीलिए कई बार क्या रहता है दूसरे ग्रह के प्रभाव की वजह से वो चीजें रहती है। तो आप समझ गए, तो इसीलिए गुरु क्या है, गुरु वालों का जो हमने आपको बताया कि जो गुरु वाले लोग रहते हैं तो उन लोगों का दाम्पत्य जीवन कैसा रहता है कि थोड़ा सा ये है उनको मर्यादित रहना पड़ता है, उनको देश समाज में रहना पड़ता है, उनको आप ये देखिए जॉइंट फैमिली वाली मिलती है। गुरु मतलब समाज, गुरु मतलब सोसाइटी। अगर किसी व्यक्ति का गुरु प्रबल है तो आप ये देखिए वो हमेशा सोसाइटी से जुड़ा होगा, हमेशा समाज से जुड़ा होगा, हमेशा सामाजिक व्यक्ति होगा। वो सबसे पहले समाज का सोचेगा कि भाई मैं घर में बाहर निकलूं तो समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, है ना। किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करे तो अगर कोई 2 नंबर का कार्य भी करेगा तो उसको पहले लगे अगर इनको पता चल गया तो क्या होगा। तो इस प्रकार की स्थिति रहती है। गुरु मतलब समाज, सोसाइटी, आप जिस समाज में जी रहे हैं। आप ये देखिए गुरु वाले हैं, अगर प्रेम विवाह इत्यादि भी है तो प्रेम विवाह करने में भी भाई इनका ये रहेगा कि नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अगर गुरु प्रबल है तो सामाजिक स्थिति को आपको मेंटेन रख के करेगी, ये चीज है, ठीक है। तो इसलिए गुरु है तो हमेशा सबसे पहले व्यक्ति को सामाजिक रूप से बंधन में बांधेंगे गुरु, और गुरु हर प्रकार से समाज के कारक होते हैं। समाज में मान सम्मान इत्यादि देंगे गुरु, अगर अच्छे हैं तो आप ये देखिए समाज में मान सम्मान इत्यादि पर्याप्त देंगे, ये चीज है। अब प्रगति जी का गुरु कुंभ लग्न की पत्रिका गुरु सप्तम में है। अब आप ये देखिए सप्तम का गुरु क्या रहता है, वैसे ही रहता है कि वो हर प्रकार से व्यक्ति को थोड़ा सा अलग करा देता है, ये सब चीजें रहता है। तो ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ। दाम्पत्य जीवन, गुरु के कर्म। अब आप सबको पता है, आप ये देखिए कि जितना भी धर्म से संबंधित काम है, जितना भी ज्ञान से संबंधित काम है, जितना भी धन से संबंधित काम है, सारे कार्य आप ये देखिए बृहस्पति की है। बड़े बड़े आप ये देखिए जो कथावाचक इत्यादि हैं, बड़े बड़े जो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, है ना, कोई भी यूनिवर्सिटी के कुलपति इत्यादि हैं, वो सब गुरु के अंतर्गत आएंगे। बैंक के जो मैनेजर हैं, बड़े बड़े होटलों के जो मैनेजर हैं, वो इसमें आएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट, बड़ा जो मैनेजमेंट इत्यादि रहता है वो भी तो बृहस्पति में रहता है। गुरु धन की भी तो कारक है, तो बैंक मैनेजर एक बड़ा पद, सम्मानी पद इत्यादि हो गया। अर्थात जितने भी बड़े बड़े, मतलब बड़े बड़े का मतलब जो धन से संबंधित हो, अर्थात जो धर्म से संबंधित हो, जो बड़े बड़े शंकराचार्य हैं आप ये देखिए, ठीक है, कोई मठ मंदिर के स्वामी है, कोई स्वामी जी है, साधु इत्यादि जितना वो है। तो इस प्रकार आप ये देखिए कोई भी गुरु में हर प्रकार का, मतलब जिसमें ज्ञान एवं सम्मान वाली चीजें रहती है, तो वो सारी चीजें किसमें आएंगी, वो सब गुरु इत्यादि में ही आएंगी। ज्ञान वाली चीजें हैं, सम्मान वाली चीजें हैं, धर्म वाली चीजें हैं, धर्म वाली चीजें हैं, धन वाली चीजें हैं। तो जितना भी जो धन का कोष होता है, अब आप ये देखिए जो वित्त मंत्री होगा तो उसका गुरु कितना प्रबल होगा, सोचिए। जो भारत का वित्त मंत्री होगा, है ना, वो शिक्षा मंत्री हो गए। भाई गुरु अगर बड़े प्रबल रहते हैं तो ये मंत्री पद तक भी ले जाते हैं। अब आप ये देखिए जो शिक्षा मंत्री हैं तो उनका गुरु प्रबल है, तभी ना वो शिक्षा मंत्री बने। वित्त मंत्री,
वो क्या है, वो इनका भी गुरु प्रबल है। जिसके पास बड़ा कोष रहता है, धन का कोष रहता है, जैसे कई लोग कोषाध्यक्ष हैं, है ना, जैसे जो बीजेपी के कोषाध्यक्ष हैं, बीजेपी के कोई इसके कोषाध्यक्ष हैं, किसी और पार्टी के कोषाध्यक्ष है, कोई समिति के कोषाध्यक्ष हैं, जहाँ करोड़ों अरबों रुपए है, तो आप ये देखिए उनका गुरु कितना प्रबल रहता है। तो गुरु आप ये देखिए हर प्रकार से कि कर्म इत्यादि में बहुत ईमानदार रहते हैं, हर प्रकार से बहुत ज्ञान धर्म इत्यादि सब चीजें पूर्ण रूपेण करते हैं। तो गुरु वालों का जो रहता है पूर्ण रूपेण मैनेजमेंट वाला कार्य रहता है कई लोग का, कि भाई ये मैनेज करना पूर्ण रूपेण, और धन इत्यादि की स्थिति देखना, ये सब चीजें पूर्ण रूपेण देखना। तो ये सारे पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री का, अब पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री भले नहीं बनते हैं, लेकिन गुरु तो कहीं यही तो हमने बोला, पढ़ाई लिखाई से शिक्षा को मत आइए, पहले हमने यही समझाया भाई, डिग्री से शिक्षा को मत आइए। कई लोग का गुरु इतना प्रबल रहता है, पूर्ण रूपेण की ज्ञानी रहते हैं, और कहीं ना कहीं शिक्षा में जितने भी आप देखिए सलाहकार रहते हैं, सीएम के सलाहकार रहते हैं, पीएम के सलाहकार रहते हैं, बड़े बड़े मंत्रियों के जो सलाहकार रहते हैं, वो सलाहकार कौन है, गुरु, अर्थात सबको सलाह देना, सबको ज्ञान देना। तो गुरु वाला पद आप समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ आप ये देखिए गुरु से संबंधित रहेगा, जहाँ ज्ञान देने वाली चीजें होंगी, वहाँ हर जगह गुरु बृहस्पति आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल, पूर्ण जन्म का गुरु मतलब पूर्ण इत्यादि रहता है कि व्यक्ति का गुरु प्रबल रहे, ठीक है, क्योंकि गुरु अगर प्रबल है तो हर प्रकार की स्थिति बहुत अच्छी होती है। इसके साथ साथ आप ये देखिए गुरु का मतलब अगर देखा जाए, क्योंकि अब आप सबको पता देखिए क्या गुरु व्यापारी हो सकते हैं कभी, गुरु अगर व्यापारी हो गए तो आप ये देखिए फिर उनका गुरु खत्म हो गया। तो इसीलिए गुरु वालों को व्यापार करना नहीं है, ठीक है, गुरु के साथ आप ये देखिए ये बुध इत्यादि बैठ जाते हैं, है ना, या शुक्र इत्यादि बैठ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पूजा पाठ सामग्री की दुकान, ठीक है, यहाँ पे देखिए कई लोग पूजा पाठ की दुकान होती है ना, मतलब जहाँ पूजा पाठ की पूजन सामग्री मिलती है, तो जो पूजन सामग्री की दुकान है वहाँ गुरु हो सकते हैं। जहाँ सिर्फ धार्मिक पुस्तकें मिलती है, गीता प्रेस इत्यादि आप देखिए, जहाँ ज्योतिष इत्यादि की पुस्तकें मिलती है, तंत्र मंत्र अर्थात जो धार्मिक पुस्तकें इत्यादि हैं, है ना, वहाँ गुरु हो सकते हैं, वहाँ गुरु होंगे। उसके साथ साथ जितना भी पूजा पाठ इत्यादि का भंडार है वहाँ गुरु होंगे, और धर्म कर्म इत्यादि इन सभी से संबंधित क्या रहेगा, इन सभी से संबंधित पूर्ण रूपेण गुरु वहाँ रहेंगे, ठीक है। तो ये चीजें गुरु का कर्म पक्ष इत्यादि भी हो गया। तो आपने देखिए कि गुरु जो बृहस्पति है, बृहस्पति एक प्रकार से हमारे जीवन के स्थायित्व है। यदि आपके सभी के जीवन में बृहस्पति मजबूत है तो सबसे पहले आपके जीवन में स्थायित्व रहेगा। स्थायित्व आप समझते हैं कि भाई सामाजिक रूप से पूर्ण रूपेण सही समय पर विवाह इत्यादि हो जाना, सही समय पर संतान इत्यादि हो जाना, अर्थात बृहस्पति जो है वो सामाजिक पूर्ण रूपेण आपको बंधन में बांधेंगे, और समाज में आपका मान सम्मान हमेशा बना रहेगा, आपका समय पर विवाह इत्यादि हो जाएगा, गुरु अच्छे हैं तो, ठीक है। और इसके साथ साथ गुरु अच्छे हैं तो समाज विवाह इत्यादि हो जाना, संतान इत्यादि हो जाना, धन हमेशा रहना, कभी भी धन की कमी ना होना पूर्ण रूपेण, है ना, और ज्ञान हमेशा पूर्ण रूपेण। गुरु की प्रायोरिटी कभी, जैसे आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, आज के समय में आप देखिए जो हम लोग का एस्ट्रोलॉजी भी है, ठीक है, कई लोग आप देखिए क्लासेस भी चला रहे हो, बहुत महंगी महंगी, मतलब आप लोग विश्वास नहीं करेंगे 40-40, 45-45 हजार की क्लासेस चला रहे हैं, इतने की। और ये जितना हम पढ़ा रहे हैं आपको 4 महीने 4.5 महीने जितना डेली, इतना ही पढ़ाते हैं, इससे भी कम पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कंसल्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण वो व्यापार में उतर चुके हैं, पूरा प्रोफेशनलिज्म इसमें। इस कक्षा में आप ये देखिए, है ना, कई लोग ऐसे भी हैं जो मतलब आर्थिक रूप से थोड़ा है, तो उसमें भी वो लोग भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आप लोग ने भाई नहीं, कई लोग ऐसे फीस शिकायत नहीं भी किया तो भी मतलब ऐसा पूर्ण रूपेण है कि पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जो गुरु अगर पूर्ण रूपेण व्यापार में उतर गया तो आप समझ जाइए कि उन गुरु का गुरु पीड़ित हो जाए। आप व्यापार, हाँ, या तो फिर आप पूर्ण रूपेण व्यापार इत्यादि सब चीजें करिए, लेकिन हमेशा याद रखिएगा ये चीज, हमारे पास ऐसे 2-3 है ना, कई लोग जगह से ऑफर भी आया सब चीजें कि भाई आप यहाँ ये पढ़ाइए, आप ये करिए, सब चीजें पूर्ण रूपेण, लेकिन वो पूर्ण रूपेण वहाँ व्यापार वाला भाव था। तो व्यापार वाला भाव आके देखिए भाई हम भी आगे बढ़ाएंगे, भी सब चीजें करेंगे, भी हर एक विषय भी पढ़ाएंगे ज्योतिष संबंधित, लेकिन पूर्ण रूपेण व्यापार इत्यादि में आप देखिए जाना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गुप्त विद्या है। आप इंग्लिश पढ़ाइए, मैथ पढ़ाइए, साइंस पढ़ाइए, सोशल साइंस पढ़ाइए, आप जो बाकी की जो विधाएं हैं आप वो पैसे लेके आप उनका व्यापार कर सकते हैं जैसे बाकी हो रहा है। लेकिन ये अष्टम भाव है जो ये आप लोग पढ़ रहे हैं, जो ये ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, अष्टम भाव की विद्या है, पंचम भाव की विद्या नहीं है। तो ये अष्टम भाव की विद्या है। अगर आप इसमें पूर्ण रूपेण, हाँ बिल्कुल, अगर आप इसमें आप ये देखिए कि पूर्ण रूपेण व्यापार कर रहे हैं तो वो चीजें पूर्ण रूपेण ठीक नहीं है। दिल्ली में 3 महीने की क्लास 40,000 रुपए, मैं
लेकिन गुरु वालों का संतान भी रहती है। लेकिन आप ये देखिए गुरु के पढ़ाए हुए विद्यार्थी आप ये देखिए IAS, IPS, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर सब बन जाते हैं, लेकिन जो गुरु जिनका प्रबल रहता है उनकी स्वयं की संतान वो कुछ नहीं होता। उनकी स्वयं की संतान में आप ये देखिए वो पूर्ण कहीं ना कहीं वो रहता है। स्वर्ण सोने का व्यापार, सोने का व्यापार, फिर जहां व्यापार आगे आप ये देखिए वहां गुरु अगर पूर्ण रूपेण शुद्ध व्यक्ति गुरु वाला है तो वो व्यापार कर ही नहीं सकते। अगर कोई व्यापार कर रहा है इसका मतलब उसके साथ गुरु ग्रह के साथ और कोई दूसरे ग्रह उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ताकि वो व्यापार करें। अकेला गुरु कभी व्यापार नहीं कर सकता। स्वर्ण धातु है, हाँ स्वर्ण धातु आप देखिए गुरु से संबंधित है पूर्ण रूप में। जिनके गुरु अच्छे रहते हैं उनको सोना खूब मिलता है ना। कई महिलाओं के भी आप देखिए अगर जिनका गुरु अच्छा होगा उनको ससुराल पक्ष बहुत अच्छा मिलेगा, उनको सोना इत्यादि खूब अच्छा मिलेगा, है ना, घर परिवार इत्यादि अच्छा मिलेगा, सारी चीजें अच्छी मिलती है। जिन पुरुषों के भी आप देखिए गुरु इत्यादि अच्छे रहेंगे तो सब हर प्रकार से गिफ्ट के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, सोना चांदी इत्यादि सब चीजें पूर्ण रूप में गुरु पीड़ित तब तो व्यापार करेगा ही भाई। अगर गुरु ग्रह किसी का पीड़ित है तब तो व्यापार आराम से कर सकता है और करेगा ही भाई। जो धर्म का व्यापार है क्या है, ये गुरु पीड़ित वाली तो करते हैं भाई। धर्म का व्यापार क्या है, धर्म का व्यापार ये आजकल इसमें भी खूब दलाली हो गई है, ठीक है भाई। एक जजमान से 1 लाख रुपए लिए सब चीजें और ब्राह्मणों को 100 रुपए दिए। आप लीजिए, आप करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका वो है यजमान, तो आप 1 लाख रुपए नहीं 2 लाख लीजिए, लेकिन ब्राह्मणों को संतुष्टिजनक दक्षिणा दीजिए। ब्राह्मणों की दक्षिणा में से कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार सब चीजें तो आप ये देखिए किसी भी प्रकार से वो दलाली इत्यादि का हो या जो धर्म का व्यापार होने लगा है, धर्म के नाम पे आप देखिए जो आजकल क्या क्या हो रहा है, ठीक है। ये जो सब चीजें हैं पूर्ण रूप में राम मंदिर के नाम पे आप देखिए कितना पैसा आया राम मंदिर के नाम पे और किसी जो कमीशन इत्यादि सब चीजें हैं पूर्ण रूप में, ठीक है। तो ये पूर्ण रूप में आप देखिए क्या है कि ये बृहस्पति पीड़ित की वजह से ही है। बृहस्पति हमारा स्थिर रहता है तो हमारा जीवन स्थिर रहता है, हमारी बहुत ज्यादा कामनाएं नहीं रहती है, हम धर्म से जुड़े रहते हैं, हम कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े रहते हैं। हमें पार्टी नहीं करनी है, हमें मूवी देखने नहीं जाना है, हमें फॉरेन घूमने नहीं जाना है ना, हमें एंजॉय नहीं करना है, हमें दारू नहीं पीना है, अर्थात ये सब चीजें पूर्ण रूप में नहीं करना है। गुरु है, हम अपनी मर्यादा में, हम अपनी सीमित रहेंगे। गुरु मतलब एक अच्छी एक स्थायी दिनचर्या, 2 घंटे पूजा का है मतलब पूजा का है। ये जो आप लोग को दिखते होंगे कई लोग कहीं भी जाते हैं, अगर कोई लोग तो अपने शिव जी को साथ लेकर जाते हैं, कई लोग नर्मदेश्वर शिवलिंग को साथ लेकर जाते हैं, कई लोग अपने कन्हैया लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाते हैं, है ना, कई लोग कालीकांत जी को साथ लेकर जाते हैं, अपने जहाँ भी जाते हैं सब चीजें। तो ये सब क्या है, ये सब गुरु प्रभु ये है कि भाई जहाँ भी हम जा रहे हैं अपना गुरु सबसे पहले हम अपना दैनिक क्रिया पूर्ण रूप में करेंगे सब चीजें और फिर पूर्ण रूप में नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की सब सारी चीजें हैं कि गुरु जो है वो गुरु हमारे जीवन में स्थायित्व के कारक होते हैं। गुरु स्थिरता है, गुरु क्या है, भटकाव नहीं है। गुरु वालों को क्लियर है कि लाइफ में मुझे क्या चाहिए और मैं खुश हूँ। और जिनका मुफ्त पुस्तकालय चला रहे हैं, बिल्कुल भाई पुस्तकालय है तो वो भी पूर्ण रूप में गुरु ही हो गए। जो पुस्तकालय इत्यादि वाले हैं, है ना, कोई भी आते देखिए लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी तो गुरु ही हुआ, वहाँ ज्ञान का भंडार रहता है, वहाँ इतनी सारी पुस्तकें रहती हैं, सब चीजें पूर्ण रूप में, ठीक है। जितने भी यूनिवर्सिटी हुआ आप ये देखिए, हाँ गुरु का यदि अच्छा गुरु प्रबल रहते हैं उसके साथ साथ तो ऐसे लोग बड़े बड़े कॉलेज वगैरह हो गए, बड़ी मतलब अपने स्कूल वगैरह हो गए, ये सब व्यापार इत्यादि कर सकते हैं, पूर्ण रूप में करते हैं। लेकिन गुरु के साथ साथ दूसरे ग्रह भी प्रबल होते हैं, तब वो ज्यादा क्या करते हैं, उनका स्कूल होता है ना, बड़ा स्कूल है पूरे शहर में, ठीक है। उसके स्कूल के साथ साथ आप देखिए और ये कॉलेज वगैरह भी है, यूनिवर्सिटीज वगैरह भी है, प्राइवेट सब चीजें। तो ये सब क्या है, ये भी तो भाई ज्ञान से संबंधित ही, हालांकि कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो कुछ पढ़ाई लिखाई इत्यादि होती नहीं, बट फिर भी ये सब चीजें, ठीक है। गौ पालन स्टेशनरी, हाँ गौ पालन कहते धर्म से संबंधित आप ये देखिए कोई भी काम होगा, अब वो गौ पालन हो या और कोई पालन, धर्म से संबंधित और धन से संबंधित या ज्ञान से संबंधित सारी चीजों में आप ये देखिए बृहस्पति आए, ठीक है। ये चीज चलिए अब आप लोग क्रम से पूर्ण रूप में एक प्रश्न इत्यादि पूछ लीजिए, जिसका जो भी प्रश्न हो। गुरुजी मेरा प्रश्न। जी हर हर महादेव। बोले सोमेश जी बोले, फिर आकाश जी बोलेगा, बोले सोमेश जी। गुरुजी बोलते हुए कि जिनके गुरु के पढ़ाए हुए बड़े बड़े अधिकारी होते हैं लेकिन उनकी संतानें नहीं पढ़ पाती, इस पे आप बोलना कुछ इस पे आप ये देखिए इसीलिए क्योंकि वही रहता है ना कि जैसे ये एक कहावत है, जैसे घर की मुर्गी है ना दाल बराबर, वही चीजें हैं। तो आप देखिए माइंड ऑफ करें, बच्चे को नहीं बच्चे का गुरु अच्छा हो सब चीजें, वही हमने आपको बताया, तो वो ज्ञान लेकर सब चीजें पूर्ण रूप में करेगा। लेकिन फिर भी एक जो करियर वाइज जो चीजें रहती है, अगर उनके पिता का वो गौरव जी माइक ऑफ करें, गौरव जी माइक ऑफ करें, तो वो स्थिति कहीं ना कहीं प्रभाव इत्यादि रहता ही रहता है।
कैसे मतलब कैसे अपन तो इसके गुरु तो थोड़ा पीड़ित होना, क्योंकि संतान का नष्ट होना ही क्या है भाई, संतान का सबसे पहले नष्ट होना ये तो इसी से साबित हो जाता है कि गुरु थोड़े तो मतलब, क्योंकि अगर किसी का आप ये देखिए गुरु मतलब गुरु प्रबल मतलब 5 पुत्र, गुरु जिनके जिनके प्रबल है, आप ये देखिए गुरु क्या करते हैं आज के समय में जो भी है कि गुरु मतलब 5 पुत्र देते ही देते एकदम वो सब चीजें। तो इसका मतलब ये नहीं कि स्त्रियां या कन्या इत्यादि, लेकिन संतान का वो पुत्र हो या पुत्री नष्ट होना ये गुरु को थोड़ा पीड़ित करता है कि संतान का नष्ट होना ये गुरु जी कुंडली गुरु तो देख रहे हो वही हम बोल रहे हैं कि इसलिए गुरु का कई प्रकार के वो रहते हैं भाई, किस प्रकार आप अच्छा देख रहे हैं और किस प्रकार वो अच्छा फल कर रहे हैं, है ना। जैसे कई बार सब चीजें वैसी रहती है, तो इसलिए ठीक है। चलिए बोले आकाश जी प्रश्न बताएं, आकाश जी रहते हैं, बोले आकाश जी। गुरु जी एक क्वेश्चन जैसे लाइब्रेरी वाला था, आजकल जैसे कि लाइब्रेरी नहीं होती, सिर्फ एक प्लेस होती है जो एज ए बिजनेस लोग करते हैं, तो वो भी गुरु में आएंगी या किसी और में आएंगी? वो किस चीज का प्लेस होता है, वहाँ उस प्लेस में होता क्या है? कुछ नहीं होता गुरु जी, बस खाली एक प्लेस है, वहाँ पे जाके आपको सिस्टम वगैरह मिलेगा, आप जाकर शांति से बैठ के पढ़िए। हाँ तो मतलब पढ़ाई होती है ना, जैसे आपने बोला कुछ नहीं होता, मतलब पढ़ाई तो होती है, पढ़ाई तो मतलब इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह मतलब बुक्स वगैरह कुछ नहीं होता है भाई कहने का तात्पर्य मतलब ये कि भाई वहाँ जो कार्य हो रहा है वहाँ गुरु वाला कार्य हो रहा है कि नहीं, आप बताइए। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ जाके सब खेती कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार से आप ऐसे समझिए कि जहाँ गुरु वाला कार्य हो रहा है तो वहाँ ऑब्वियसली गुरु आ ही जाएंगे। जहाँ भाई ज्ञान पढ़ाई लिखाई सब कर रहे हैं तो वहाँ गुरु आ ही जाएंगे, सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन ये था, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होते हैं, जैसे कि कुछ लोग के पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बहुत शौक होता है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे ज्यादा खर्च वगैरह होता है, तो ये चीजें कितनी आप ये देखिए अच्छा प्रश्न पूछा, ये मंगल में भूल गए थे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है सब मंगल। आप ये देखिए जो बिजली है जो करंट है सब मंगल। हमने ये भी कल बताया था, आप ये देखिए जो पूर्ण रूपेण ये मंगल वाले जो अग्निशमन यंत्र इत्यादि में जो काम करते हैं वो भी मंगल इत्यादि में करेंगे। और जिन लोगों का आप ये देखिए मंगल मतलब अच्छा रहता है सब चीजें, या कई लोग तो जल जाते हैं या कई लोग जिनको करंट लगता है ना। गौरव जी माइक ऑफ करें, आप प्लीज माइक ऑफ करें, है ना। जिन लोगों को देखिए कई लोग को करंट लग जाता है ना, कई लोगों को करंट लगता है, या कई लोग अग्नि से किसी का हाथ जल जाता है, किसी का पैर जल जाता है, किसी का कुछ जल जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि उनका थोड़ा सा मंगल ठीक नहीं। अतुल पांडे जी आप ये माइक ऑफ करें फिर ऑन कर लीजिएगा, है ना। तो आप ये देखिए अग्नि से संबंधित ये अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, आप ये देखिए मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गई या फ्रिज हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ये सब मंगल इत्यादि संबंधित है। आप ये देखिए जब गोचर में भी या किसी की जन्म कुंडली में भी यदि मंगल पीड़ित है तो उसके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जब भी वैसी खराब दशा आएगी वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होंगे ही होंगे। जिनका आप ये देखिए मंगल खराब है उनका मोबाइल नंबर चल ही नहीं पाता होगा, या तो कहीं गिर जाता होगा या तो कुछ हो जाता होगा, या तो अगर वो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी भी पहनेंगे तो भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो ये मंगल जब हमारा पूर्ण रूपेण आप ये देखिए होता है, पीड़ित होता है या किसी प्रकार से थोड़ा सा नेगेटिव वे में जाता है, निम्न मंगल इत्यादि, जैसे हम लोग एक अच्छा मंगल, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव मंगल बोलते हैं। तो अगर किसी का नेगेटिव मंगल है तो इलेक्ट्रॉनिक चीजों से आप ये देखिए उनको कहीं ना कहीं हानि भी होती है और वो चीजें ज्यादा टिक भी नहीं पाती, ज्यादा चल भी नहीं पाती। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह का कार्य भी कर सकते हैं लोग। अरे बिल्कुल, मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, लैपटॉप रिपेयरिंग हो गया, जिनकी मोबाइल की दुकान हो गई, ये सब क्या है, ये सब मंगल वाले तो हैं। ठीक है, ये सब मंगल वाले मोबाइल की आप सोचिए अपने भारत देश में कितनी दुकानें होंगी, है ना। और मोबाइल रिपेयर की कितनी दुकानें होंगी और मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग की कितनी दुकानें होंगी या कितना शोरूम होगा, समझ। तो इस प्रकार जितने भी आप ये देखिए इलेक्ट्रिकल चीजें, ये सब चीजें पूर्ण है ना, टेक्नोलॉजी वगैरह सब ये सब मंगल में ही आते हैं, क्योंकि मंगल क्या है, करंट, मंगल क्या है, बिजली। तो आप ये देखिए बिजली और करंट को पकड़ने में कितने सेकंड से भी कम समय लगता है। तो इस प्रकार की जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें मंगल में है। ठीक है, चलिए अतुल पांडे जी प्रश्न बताएं। अतुल पांडे जी कार में आएगी, कार आप ये देखिए कार पूर्ण रूपेण इलेक्ट्रिक में नहीं आएगी, कार पूर्ण रूपेण उसमें आएगी। भाई कार में दूसरी चीजें भी हैं तो वो दूसरे शनि इत्यादि सब में आएगी, उसमें मंगल रहेगा, लेकिन उसको कार या वाहन इत्यादि सब चीजें पूर्ण रूपेण सब शनि मंगल जितने भी। ठीक है, चलिए और बता दीजिए गुरु का भाग्योदय, गुरु की एज भाग्योदय 16 वर्ष। गुरु का आप ये देखिए स्वर्ण इत्यादि धातु है, गुरु का भाग्योदय 16 वर्ष पूर्ण रूपेण है। ठीक है, अगर किसी का बृहस्पति अच्छा है तो 16 वर्ष में आप ये देखिए कि उसको कोई ना कोई भाग्योदय होगा ही होगा। तो गुरु मतलब हाँ, गुरु का मतलब उच्च शिक्षा भी होता है। आप ये देखिए जिन लोगों का गुरु प्रबल होगा वही उच्च शिक्षा तक पहुंच पाएंगे। तो उच्च शिक्षा का तात्पर्य है मास्टर डिग्री या PhD या MPhil इत्यादि। भाई आप MBA कर रहे हैं, आप M.Com कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके, ऐसे फर्जी वाला नहीं। ठीक है, तो
तो आप ये देखिए, आप MBA कर रहे हैं, M.Com कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, आप और MSc कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, ठीक है, या और MA कर रहे हैं कुछ भी, उसके बाद PhD कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं, अर्थात PhD तक यदि कोई भी पहुंच रहा है, इसका तात्पर्य उसका गुरु अच्छा है, तभी तक वो PhD तक पहुंच पाया। और उसमें यदि कोई व्यक्ति कंटिन्यू एकदम चलते चलते उसने PhD की है, 1 साल का भी गैप नहीं लगा, तब तो उसकी बात ठीक है, ठीक है। और कई बार रुकावट की, भाई 2 साल MA के पहले रुके, MA के बाद फिर 2 साल रुकना पड़ा, फिर 3 साल बाद PhD में एनरोल हुए, तो उसमें तो फिर गुरु में थोड़ा सा हो रहता है, ठीक है। सबसे प्रथम ये है कि आप ये देखिए, पूर्णरूपेण अपने ज्ञान धर्म से, धर्म के साथ कभी एवं ज्ञान एवं धर्म इत्यादि से कभी व्यापार इत्यादि पूर्णरूपेण न करें। गुरु का जिस हद तक हो सकता है पूर्णरूपेण अपना सम्मान, एक भाव तो रखें आप, भले अगर अर्थ नहीं भी है, आप पैसे ना दें, कुछ ना दें, सब चीजें, लेकिन पूर्णरूपेण एक शुद्ध भाव। गुरु क्या है, हमने आपको बताया ना कि गुरु एक, आप देखिए, परंपरा है, गुरु एक पूर्णरूपेण मर्यादा है, गुरु एक संस्कार है, गुरु एक भाव है। गुरु अगर अच्छे हैं तो आपका बड़ों के प्रति एक सम्मानीय भाव होगा, जो हमारा बोलते हैं ना कि भाई भाव अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आप ये देखिए, भले आप इंसान कैसे भी कुछ भी हो, आप ये देखिए, अगर आपका भाव अच्छा है हर एक व्यक्ति के प्रति, है ना, गलत भाव नहीं है, तो यही गुरु है। धर्म का भाव होना, बुद्धि शुद्ध होना, यही तो गुरु है पूर्णरूपेण। कि अगर हमारी पूर्णरूपेण बुद्धि शुद्ध है, हमें पता है कि क्या पुण्य है क्या पाप है, इसका ज्ञान ही गुरु है। आप समझ रहे हैं कि नहीं भाई? कई लोगों को आज के समय में ये भी नहीं पता है कि कहाँ तक जाए तो पुण्य है, उसके आगे पाप इत्यादि, पुण्य और पाप की लाइन ही नहीं पता है। तो जहाँ जगह हमें पता है, आप ये देखिए, नहीं अब ये हम गलत कर रहे हैं, अभी हम गलत कर्म कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, तो यही अगर आपको ज्ञान है तो इसका तात्पर्य आपके गुरु प्रबल है, और यही पूर्णरूपेण सब चीजें हैं, ठीक है। चलिए, अतुल पांडे जी प्रश्न बताएं। गुरु जी, जैसे कि आपने बताया कि गुरु वाले मोटे हो जाते हैं, सॉफ्टनेस हो जाते हैं और चलने में प्रॉब्लम होती है उनको, तो ये गुरु खराब ही होगा कि अच्छे लोग? भाई अगर बहुत ज्यादा मोटापा है, आप ये देखिए सब चीजें, तब तो पूर्णरूपेण बहुत ज्यादा मोटापा, तब तो गुरु खराब इत्यादि होंगे। लेकिन अगर गुरु आप ये देखिए प्रबल है, तो गुरु प्रबल है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति थोड़ा सा स्थूल शरीर होगा ही होगा, जिसको हम लोग स्थूल शरीर बोलते हैं ना, भरा हुआ शरीर, मोटापा शरीर, तो वो गुरु प्रबल है तो होगा ही होगा। गुरु जी, देखिए डॉक्टर वाले या काम में दिक्कत हो रही है, खराब वाले हो गए। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई, दिक्कत हो रही है जिनको, अगर किसी प्रकार की, अब जैसे मान लीजिए किसी का स्थूल शरीर भी है लेकिन वो एकदम फिट है, उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई रोग परेशानी नहीं, तो उसका गुरु अच्छा है। लेकिन आपने देखा किसी को कान से संबंधित परेशानी हो रही, सुनने में परेशानी हो रही है, और कुछ परेशानी, उसका मतलब गुरु की जाती है, ठीक है। आप ग्रहों का रोग बताते हैं, तो ये रोग उन ग्रहों के कारण, मतलब जब खराब रहते तब होता है। बिल्कुल, वो ग्रह जितना खराब रहेगा, आप ये देखिए, उतना ही पूर्णरूपेण वो ग्रह आपके खराब रहेंगे, और जब वो ग्रह खराब रहेंगे तभी वो आपको रोग इत्यादि होगा। और हर ग्रह से संबंधित अलग अलग रोग है, हर ग्रह से संबंधित अलग अलग कर्म है। जैसे अभी हम लोग 5 ग्रह आज हो गए हम लोग की, तो 5 ग्रह संबंधित अलग अलग आपको कर्म दिखा होगा, अलग अलग रोग है, अलग अलग प्रकृति है। अब जैसे आप लोग, हम लोग यहाँ जितने 100 लोग हैं, अब आप ये देखिए, उन 100 लोगों में सभी का अलग अलग नेचर है, सभी का अलग अलग बिहेवियर है, सभी की अलग अलग रुचि अभिरुचि है, सब अलग अलग प्रकृति के है ना, क्या सब एक जैसे हैं? नहीं। तो जब हम लोग में इतना अंतर, तो आप देखिए, जो 9 ग्रह हैं, वो 9 ग्रह भी सब अलग अलग प्रकृति के। जैसे हम लोगों ने 5 ग्रहों के बारे में जाना, ठीक है। अब आप ये देखिए, सूर्य अलग है, चंद्रमा अलग है, मंगल अलग है, बुध अलग है, गुरु अलग है, सब अलग अलग। कोई भी क्या है कैसा निकला, हाँ थोड़ा बहुत समानता निकली सब में, जैसे सूर्य मंगल में थोड़ी समानता निकली, ठीक है, एक जैसे है ना। बुध गुरु में थोड़ी बहुत समानता मान सकते हैं कि भाई शुभ ग्रह है सब, गुरु भी क्या है, गुरु भी क्या है, सब शुभ ग्रह है, ठीक है, थोड़ी बहुत समानता, लेकिन वो तो अलग अलग रहेंगी, कारकत्व तो अलग अलग रहेंगे, जो ग्रह जिस विषय को दर्शा रहे हैं वो चीज़ अलग अलग रहेंगे, वो विषय अलग अलग रहेगा, ठीक है। ये चलिए, गौरव जी बोले, प्रश्न बोले, गौरव जी। सर आपने बोला था कि जो गुरु है वो स्थायी ग्रह है, इसलिए लाइफ में सब कुछ स्टेबल रहता है, हर चीज टाइम में रहती है, तो स्थायी ग्रह को स्टे कर, स्थायी कैसे है, मतलब ये नहीं, इसका क्योंकि गुरु आप ये देखिए, स्थायी का तात्पर्य है कि गुरु हर प्रकार से पूर्णरूपेण ज्ञान, गुरु का तात्पर्य क्या होता है, ज्ञान, तो उन्हें हर प्रकार का आप ये देखिए ज्ञान है, हर प्रकार की चीज़ों में संतुष्टि है, हर प्रकार का धर्म इत्यादि से जुड़े हैं। तो आप ये देखिए, जो व्यक्ति ज्ञान एवं धर्म से जुड़ा रहेगा तो उसके जीवन में हमेशा स्थायी तो रहेगा ही रहेगा। तो उस प्रकार से स्थायी है कि गुरु में किसी भी प्रकार का, आप ये देखिए, गुरु को क्यों शुभ माना जाता है, गुरु का क्यों हम सम्मान करते हैं, गुरु में सबसे ज्यादा क्यों भगवान देखिए, क्यों, क्योंकि गुरु में आप ये देखिए विकार की कमी है। गुरु तो सब है, ठीक है, विकार मतलब गुरु में हम लोग ये, अगर किसी के अंदर माया बहुत ज्यादा हो गई, माया मतलब भाई किसी मोह में डूब गए, या अगर लालच गुरु में बहुत ज्यादा आ गया, या अगर गुरु में क्रोध बहुत ज्यादा आ गया, या गुरु में कोई और स्वार्थ बहुत ज्यादा
मतलब कहने का मतलब आप ये कहना चाहते हैं वो अपने आप में कंप्लीट है। सूर्य के करीब है, कंप्लीट नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके करीब है। इसी वजह से आज ये देखिए क्या है कि भाई उनमें हर प्रकार से वो स्थायित्व है और ठीक है। चलिए रमेश लाल जी, रमेश लाल जी प्रश्न बताएं। हाँ, क्योंकि हर बात है जी नमस्कार जी। उसमें ऐसे कि अनुलग्न बनेंगे और जो गुरु है हॉस्टल में बैठे हैं, तो मैं वाला जो बच्चे हैं उसको कमर में की तकलीफ पैरों की। हाँ अब ये देखिए कमर में तकलीफ है, पैरों की तकलीफ, सब ये तो कहीं ना कहीं कमर वाली तकलीफ अगर है तो ये गुरु कहीं ना कहीं पीड़ित इत्यादि रहेंगे या गुरु के ऊपर कोई और पांच ग्रह इत्यादि का भी प्रभाव रहेगा। तब इस प्रकार की स्थिति रहेगी कि व्यक्ति को कोई ना कोई तकलीफ इत्यादि रहेगी। मजबूत तो रहेंगे लेकिन मजबूती के साथ साथ तकलीफ भी रहेगी। सूर्य बने सूर्य के गुरु। हाँ ये देखिए भाई किसी और देखते इस स्थिति में क्या होगा, आपको पीड़ित होगा। अगर अकेले बैठे तो फिर ठीक होगा, लेकिन गुरु और सूर्य के साथ बैठ गए ना, अब वो क्या करेंगे, थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा परेशानी। उपाय इसलिए क्योंकि हम लोग आगे अब उपाय हम लोग भी आगे में चर्चा करेंगे, लेकिन आप देखिए कोई भी जो ग्रह है अगर अकेला बैठा है तो अलग प्रकार से फल देगा। अगर उस ग्रह के साथ दो ग्रह और बैठ गए तो उसका फल बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी हम रूम में अकेले हैं मान लीजिए, ठीक है, तो आप देखिए अगर हम ऑफिस में अकेले कहीं भी अकेले हैं तो अलग प्रकार का हमारा प्रभाव इत्यादि रहेगा। अगर 2-3 लोग और आ जाएंगे फिर हमारे नेचर में बदलाव आ जाएगा। ऐसे ही सभी प्रकार से भाई प्रभाव तो पड़ता है। तो ऐसे ही कोई भी ग्रह यदि अकेला बैठा है तो उस ग्रह का वैसा प्रभाव रहेगा। उस ग्रह के साथ 2-3 ग्रह बैठ गए तो उस ग्रह के प्रभाव में परिवर्तन आ जाएगा। बिल्कुल कल क्लास चलेगी, कल तो क्लास चलेगी। कल को क्या है, कल तो कुछ ना भाई परसों छुट्टी है, परसों अवकाश है, परसों से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं तो परसों अवकाश है। हमने आपको बता दिया और हम क्लास के ग्रुप में भी हम लिख देंगे भाई प्रतिपदा का अवकाश है, अर्थात पहली तिथि का नवरात्र के प्रथम दिन का अवकाश है। उसके बाद आपको देखिए 7वें दिन से अवकाश है ना, 7, 8, 9, 10 4 दिन वो 1 दिन 10 5 दिन का अवकाश रहेगा और 5 दिन क्लास चलेगी द्वितीया से षष्ठी। ठीक है जी राजा अवकाश में ज्यादा वोट आए हुए हैं। हाँ अवकाश में हो जाए, लेकिन कई लोग 40 लोग का लगभग क्लास करने के लिए भी आया है और कई लोग तो इस प्रकार अनुष्ठान इत्यादि छोड़े हुए हैं। और हमारा भी मन यही था कि भाई भले कम चले कैसे भी चले लेकिन क्लास चले, ताकि किसी भी लोग का पूर्ण वो ना हो, ज्ञात ना हो। जो लोग थोड़ा बहुत मस्तिष्क में गया है वो पूर्ण महादेव ना हो जाए। फिर इस वजह से चाहते तो वो भी 1:45 और वो भी 45 मिनट क्लास चले, क्योंकि 15 से 20 मिनट का प्रश्नोत्तर होगा, मात्र 45 मिनट क्लास चलेगी। 9:30 से 10:30 रात में 9:30 से 10:30। चलिए अभी 1 सेकंड माइक ऑफ करें। विनय जी प्रश्न बताएं, संदीप जी माइक ऑफ करें। सर ये कह रहे हैं कि परसों सर आपने बताया कि चर्चा में कि हम फेस्ट देख करके भी जो है जातक के बारे में पता कर सकते हैं कि उसका कौन सा ग्रह बलवान है। अभी सर आज तत्कालीन समय में जैसे पढ़ाई हो रही है उसी बीच में लोगों का सामान्य प्रोडक्शन आया कि सर मेरा भी गुरु मजबूत है मेरा भी, लेकिन सर आप उसे मैंने भी कहा कि मेरा भी गुरु सर इसी तरह हो सकता है, लेकिन सर आपने जितने भी पॉइंट्स लिखाए उस पॉइंट्स में से मोर देन 80% सर मैच करते हैं। अगर सर मैं अपनी पत्रिका को देखता हूँ सर तो मीन लगने की पत्रिका है और जिसके द्वितीय भाव में भी सर गुरु स्थित है और वो सब 7वें दृष्टि सर अष्टम भाव को भी देखना है। क्या बिल्कुल दृष्टि इत्यादि हो सकती है, लेकिन आप ये देखिए कि हम लोगों का जो है कि गुरु है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं कि गुरु, लेकिन पूर्ण रूप में अगर हम लोग 100% वाला बोले कि 100% व्यक्ति के ऊपर गुरु का ही प्रभाव है तो उसमें अर्थात किसी और का भी ग्रह प्रभाव रहता है। जैसे कई बार ऐसा रहता है ना भाई 2 ग्रह पर्याप्त प्रबल रहते हैं, एक समान रहते हैं, तो दोनों ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर रहता है। तो इस वजह से आपका गुरु के साथ सूर्य प्रबल है, गुरु के साथ या तो सूर्य या तो मंगल प्रबल है ना, तब जाकर जो आपका पूर्ण रूप शारीरिक जो सब चीजें हैं गुरु के साथ आपके देखिए 100% या तो सूर्य को मंगल इत्यादि पूर्ण प्रबल है। तो क्योंकि आपका जो चेहरा है, आपका जो मस्तिष्क है, आपके जो आपके देखिए बाल से लेकर आपका चेहरा जो पूर्ण है, तो ऐसी स्थिति में गुरु के साथ या तो सूर्य या तो मंगल प्रबल है, तभी ये स्वरूप बनता है। क्योंकि अगर पूर्ण रूप में प्रबल होता तो चेहरा थोड़ा सा बदल जाता है। सबसे पहले बाल पूरे होते थे, ये चीज होती है अगर गुरु प्रबल होता तो। ठीक है, आपने देखिए यहाँ जितने भी गुरु वाले पूरे थे है ना, जितने भी हम लोगों का नाम लिया उन सबके बाल पूरे थे। ठीक है, अभी जो बाल इत्यादि से और चेहरे की आपकी बनावट इत्यादि पूर्ण रूप में तो सूर्य मंगल का प्रभाव है। आप ये देखिए आपका नेचर बहुत स्ट्रिक्ट होगा, आप एकदम कर्म के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, आपको बिल्कुल भी बेईमानी या गलत चीज आपको बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त इत्यादि होगी, आप बोलने में एकदम स्पष्ट इत्यादि सब चीजें पूर्ण रूप में होंगे, कर्म भी आप पूर्ण रूप में एकदम हर प्रकार से स्पष्ट हो। ये सूर्य मंगल वाली की प्रकृति आपके अंदर
पड़ेगा। तो इसी वजह से आप ये देखिए क्या है, शब्दों का हेर फेर है। हम लोग उसको रिश्वत के रूप में, लाभांश के रूप में जो भी हम लोग बोले, वही शब्दों का सेवा शुल्क। चलिए, और अच्छा शब्द आ गया। सर मेरा एक जिज्ञासा पर प्रश्न है, अगर ऊँची के दृष्टि से बात पड़ेगी सर, वैसे ही मैं बहुत कम समझ पाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ सर। आप सप्तम दृष्टि से अगर किसी भाव में जो गुरु बैठा हुआ है वो अष्टम भाव को देख रहा है और वहाँ अष्टम भाव को देख रहा है सर, तो क्या स्थिति बनेगी? विनय जी देख रहा है, अच्छी बात है, यहाँ भी देख रहे हैं अच्छे, लेकिन भाई हमने बोला ना कि दृष्टियों का अभी हम लोग का चैप्टर हुआ ही नहीं। अभी हम लोग का दृष्टियों वाला आगे होगा। जैसे जब नवग्रह संपन्न हो जाएंगे तो उसके पश्चात हम लोग ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों के कार्य और भी जो ग्रहों से संबंधित बहुत सारी चीजें बची हैं, वो और सभी चीजों को भी हम लोग पढ़ेंगे और दृष्टि को पढ़ेंगे तो समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे आगे आप लोग इस प्रकार का प्रश्न करें, बुद्ध से करो, ये सब कला देश कीजिए, आप लोग स्वयं पढ़िएगा और स्वयं करिएगा, है ना। संदीप जी के बाद नीलेश जी बोले। संदीप जी आप क्या पूछना चाहते हैं, बोले। आपने एक गर्भधारण के बारे में बताया, तो जैसे जिसका अगर गर्भ ही नहीं रुकता तो किसका उपाय करना है? भाई अगर गर्भ नहीं रुकता तभी तो आप बृहस्पति का उपाय करेंगे, क्योंकि गर्भ ठहर गया, गर्भ आ गया, लेकिन गर्भ आगे नहीं बढ़ रहा है, अर्थात 2 महीने 3 महीने 4 महीने आगे नहीं बढ़ रहा, तो गुरु का उपाय नहीं करेंगे। यही हमें पता चले भी नहीं आ रहा है। आप सत्य की समझिए, गर्भ अगर आएगा तो चंद्रमा का उपाय करेंगे, गर्भ अगर ठहर नहीं रहा है तो गुरु का उपाय करेंगे। सबसे पहले होता है गर्भ धारण होना, ठीक है। तो गर्भ धारण होना ये चंद्रमा के ऊपर है, महिलाओं की कुंडली में। उसके पश्चात गर्भ ठहरना और गर्भ में वृद्धि होना, ये बृहस्पति का उपाय, ठीक है। चलिए नीलेश जी प्रश्न बताएंगे। गुरु के मित्र मंगल होगा, गुरु के बाकी मित्र शत्रु इत्यादि आगे करेंगे, लेकिन गुरु के मित्र मंगल इत्यादि होगा। सूर्य मंगल की गुरु है तो राजा से मित्रता रखनी पड़ेगी, सेना से मित्रता रखनी पड़ेगी। तो आप ये देखिए तो बृहस्पति उनकी राजा से भी मित्रता है ना, रानी से भी मित्रता है, और राजा रानी के साथ साथ सेनापति से भी मित्रता है, ठीक है। तो राजा रानी कौन होगा, सूर्य चंद्रमा, सेनापति कौन होगा, मंगल, मित्रता है। आप नीलेश बस कर रही आवाज कर गुरु अगर मिले तो मुझे गुरु की सेवा के अलावा मान सम्मान के अलावा और कुछ उपाय बहुत सारे आप ये देखिए। गुरु अगर सब गुरु पे नाम देखिए अगर मेरे को तो कम से कम जितना हो सके विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि का पाठ तो सुने ही, जितना ज़्यादा हो सके। बृहस्पतिवार के दिन आप ये देखिए ब्राह्मणों के लिए कुछ विशेष रूप से इत्यादि करते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा 10 उपाय, कोई भी गरीब बच्चे हैं तो उनको पुस्तकें दान कर दें, है ना, या पुस्तकें ना भी दान करें तो कोई गरीब बच्चे की 1 महीने की 2 महीने की फीस भर दें, स्कूल की फीस भर दें। तो ये सबसे 10 उपाय सब चीज़ें बोले। सोमेश जी बोले। मुझे विषय से अलग प्रश्न है, तो फिर रुक जाए, फिर रुक जाए, हाँ फिर बोले गौरव जी बोले। प्रणाम गुरु जी। मेरा प्रश्न ये था गुरु जी, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास तो कुछ जैसे जन्म पत्र दिखाने आते हैं तो बोलते हैं कि हमें फलाने पंडित जी ने ऐसा उपाय बताया था, वो तो ऐसे है। अगर हम वहाँ पर उनकी निंदा कर देते तो वहाँ पर हमारा भी बृहस्पति खराब होगा। बिल्कुल, बृहस्पति आपको खराब से और बृहस्पति भाई, ब्राह्मणों की निंदा, गुरु की निंदा या किसी भी प्रकार से अपने बड़े पूर्वजों की निंदा करना, है ना, ये इसमें बहुत ज्यादा दोष लगता है। निंदा तो बिल्कुल नहीं, निंदित कर्म इसीलिए तो निंदित कर्म कहा गया है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति बोलते हैं इस प्रकार, जैसे हमारे पास जो पुरुष है उन्होंने तो ये बताया था, उन्होंने तो ये बताया था, तो हमारा भी वक्तव्य यही रहता है नहीं, उन्होंने भी बताया होगा वो सही है, हम भाई वो भी जो बताया वो भी आप सही क्यों रखते हैं। ब्राह्मण इत्यादि ब्राह्मणों की तो सबसे बड़ी कमी है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप ये देखिए कि कभी कोई भी कहे तो ब्राह्मणों की निंदा में बिल्कुल भी नहीं, कि उन ब्राह्मण ने जो कहा है वो भी सही है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखिए इस तरीके से कर लीजिए, ये भी कर लीजिए तो उचित होता है। जैसे आज ये भैया ने कहा है, इसी तरीके का एक प्रश्न मेरे पास आया। आज गुरु जी तो यजमान आए, वो बोल रहे हैं कि एक पंडित जी ने मुंबई के है, उसने बोला कि समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा, वहां जाके जल के अंदर आहुति देनी है अग्नि के बजाय, उससे ग्रह की सिद्धि हो जाएगी, आपके ग्रह अच्छे हो जाएंगे। तो अब मैं कैसे बोलूं गुरुदेव कि वो गलत है, बोलिए। नहीं, अरे उसको हम बता रहे थे कि सबसे पहले आप देखिए हर एक चीज के पीछे का लॉजिक दीजिए भाई। अगर तो आप उनको दीजिए भाई, किस चीज के लिए आप उनसे ये पूछिए यजमान से कि उन्होंने जो समुद्र के अंदर जाकर जल की मतलब आहुति या जल जो देने का ये कहा है, तो ये कौन से उपाय के लिए क्या है, मतलब कौन सा ऐसा ग्रह के लिए यवान तिल की ही आहुति जल में देनी है, और उससे
उससे वो ग्रह ठीक हो जाएगा। और उसने पंडित जी ने 2.5 लाख रुपए बोले हैं। नहीं नहीं, अरे देखिए इस प्रकार कोई भी कभी प्रश्न आए जो भी है तो आप ये बोलिए कि देखिए ठीक है उन्होंने जो भी किया होगा, लेकिन आप ये देखिए उनसे यही पूछिएगा कि भाई किसी भी प्रकार से यदि कोई यजमान या कोई अभी तक कुछ गया होगा तो इस प्रकार को ना किसी ने किया है। भाई जो भी चीज़ है प्रैक्टिकली आप उनको बोलिए कि अगर उन्होंने कहा भी होगा तो हो सकता है किसी और दृष्टिकोण से कहा होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इससे क्या हो गया, सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी। भाई आपने उनकी निंदा भी नहीं की और उनको मूवमेंट आपने की, अर्थात वहाँ से उनका माइंड ही कन्वर्ट कर दीजिए अपनी तरफ, बस सीधी सी बात। अगर किसी के मस्तिष्क में अगर कोई ऐसा है कि भाई उनकी बात छपी है सब चीज़ें, तो आप उनसे 2 कदम आगे लेकर पूर्ण बताइए कि वो उनके बताए हुए इस प्रकार के उपाय जो ये समुद्र में जाकर इस प्रकार से चीज़ें पूर्ण करना कि भाई समुद्र में जाएगा कुत्ता वो रहता बीच में टूट ही जाएगा, मर भी जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति को उनका कन्वर्ट कर दीजिए ताकि अच्छा उसको जी। गौरव जी बोले, मेरी छोटी सी बात है गुरु जी, बोले मैं ना सेमिनार में जाता रहता हूँ, जो ज्योतिष के सेमिनार होते हैं जी जी तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सुंदर बात बोली। कहते एक ज्योतिष आचार्य ने क्या बोला कि अगर आपकी कुंडली में गति केसरी योग नहीं बन रहा तो आप कलश में चावल भर के रख दो तांबे के, कहते गति केसरी योग एक्टिव हो जाएगा। तो कहते ऐसे ज्योतिष आचार्यों से हमें बच के रहना चाहिए जो हमें बोलते हैं कि करोड़पति बन जाओ। नहीं, वही चीज़ है कि थोड़ा सा मतलब हम कुछ भी किसी क्या रहता है, वही लोग कुछ भी सब चीज़ें पूर्ण बताते हैं, ये सब चीज़ें पूर्ण ऐसा रहता है, तो इसलिए सब चीज़ें ऐसे चलिए बाकी ठीक है। अब हम लोग ये कि और भी केशव उपाध्याय जी प्रश्न बताएं। केशव उपाध्याय जी, मुझे आपने बताया था गुरु पीड़ित हो गया, अगर उसकी दशा आ जाएगी तो सीढ़ी ऐसा कुछ परेशानी और कुछ पेट में दर्द और बता और क्या तो बता था वही हमने बताया कि भाई ये शुगर इत्यादि से रिलेटेड, मीडिया इत्यादि से रिलेटेड, पेट इत्यादि, लीवर इत्यादि, जो हमारा पाचन तंत्र है, पेनक्रियाज है, वो काम नहीं करेगा। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर खा लिए, गलत खा लिए, मिर्ची खा लिया, कुछ ज़्यादा भी हो गया तो कहीं ना कुछ लूज मोशन है, इस प्रकार की सब चीज़ें रहेगी तो हम लोग का आपने देखिए जो पाचन तंत्र रहता है वो पूर्ण में सिस्टम बिगड़ जाएगा, शरीर का पूर्ण सिस्टम पेट इत्यादि ये तो ये चीज़ ठीक है। चलिए अब बोलिए ज्योतिषी के लक्षण से रिलेटेड कुछ था, हम अग्रिम क्लास में आकर एक आध जो मुख्य प्रश्न है वो आप लोग पूछ लें, है ना। गुरु द्वादश में हो गुरु जी और सूर्य अगर प्रेरित हो तो पिता का सुख मतलब कि बस जन्म देने के लायक हो, इस तरह सही है कि गलत है? बस नहीं सही है। आप तो पिता से हमेशा दूर रहेंगे क्योंकि सूर्य पीड़ित हो गया तो देखिए पिता पीड़ित हो गए मतलब, है ना। और उसके साथ साथ द्वादश का गुरु बैठना, तो द्वादश का गुरु क्या होता है आप देखिए हर प्रकार से पिता को, क्योंकि पिता से चतुर्थ रोग हो जाता है ना, और द्वादश का गुरु वैसे ठीक नहीं रहता है। अर्थात द्वादश गुरु क्या है पता, गुरु अर्थात ये है कि हमारे सर पे किसी का हाथ होना। गुरु क्या है, गुरु मतलब हमारे सर पे किसी का हाथ होना। अब आप ये देखिए कि वो इसीलिए हमने क्या कहा कि भाई गुरु अगर प्रबल रहते हैं तो बड़ा भाई होता है, कि बड़ा भाई सर पे हाथ तो है, ठीक है, पिता इत्यादि। और सामाजिक स्थिति इसलिए हमने बताया कि सामाजिक स्थिति पूर्ण रूप सब सही रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें रहती हैं, तो इसलिए गुरु के ऊपर ही। बाकी हम लोग कल अगली कक्षा में मिलते हैं और जो भी प्रश्न कल हम लोग करें, ठीक है। थोड़ा अलग प्रश्न जल्दी बोलें। गुरु पितृपक्ष में जैसे एकादशी तिथि किसी की हो तो बोलते हैं एकादशी के दिन उसकी श्राद्ध नहीं करनी चाहिए, द्वादशी के दिन करनी चाहिए। और साथ ही साथ यदि किसी की मृत्यु शस्त्र वगैरह एक्सीडेंट से हुई हो तो उसकी तिथि कोई भी हो, श्राद्ध चतुर्दशी नहीं करनी चाहिए। चतुर्दशी नहीं करिए, वो सबसे बेस्ट है। चतुर्दशी करिए और अमावस्या, बाकी जिनका नहीं पता सकती है कौन वो अमावस्या इत्यादि बोले। और एकादशी वाला बोलते हैं कि वो नहीं करना चाहिए, द्वादशी करनी नहीं, द्वादशी पे ही करिए, एकादशी करिए। चलिए अब वही है, इसीलिए वही एक चावल के बाकी अगली कक्षा में कल एक बार पूछ लीजिए। हरण महादेव कराने का कोई मतलब नहीं हुआ है, ये निवारण का मिला भी है। प्रश्न है मतलब ही नहीं हुआ। वही तो मैं बोल रहा हूँ भैया, टाइम ही नहीं है, एक भी क्लास कर हम एडवांस करने के बाद गुरु जी पूछे थे कि नवरात्र में क्या करेंगे आप? मैं अभी कर रहा हूँ, कॉल ही कर रहा हूँ गुरु जी को, अभी क्लास खत्म होने के बाद। करो मैसेज करो, कॉल करो, क्लास बंद रखो। जी